नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा आपके सामने एरीज मेष राशि का साल का पूरा वार्षिक भविष्य, ईयरली फोरकास्ट 2018 का। ये पूरी प्रेडिक्शन है, ये अप्लाई होती है अगर आप इस प्रेडिक्शन को देख रहे हैं अपने मून साइन के मुताबिक, यानी आपकी चंद्र राशि के मुताबिक। ये जो पूरा फोरकास्ट है ये काफ़ी डिटेल में है, काफ़ी इन डेप्थ है। ये उन लोगों के लिए जो एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंथुजियास्टिक हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि पूरे साल जो पूरा 365 डेज ग्रहों की क्या स्थिति होगी। इस पर्टिकुलर ईयरली फोरकास्ट में मैंने डिफाइन किया है हर एक ग्रह के ट्रांजिट को। 8 के 8 ग्रहों का ये ट्रांजिट एरीज के लिए है पूरे साल थ्रू 365 डेज के लिए। वो चाहे मंगल हो, सूर्य हो, बुध हो, बृहस्पति हो, शनि हो, राहु केतु हो। चंद्रमा के ट्रांजिट को नहीं बखान किएगा क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन के अंदर राशि परिवर्तन करते हैं, उसको हमने डिलिबरेटली छोड़ा है। बाकी 8 ग्रहों को उनका ट्रांजिट को थॉरली डिफाइन किया, इंडिविजुअल ट्रांजिट को, कि वो एरीज के लिए आने वाले 365 दिनों में, 50 दिनों में तो नहीं, 365 डेज में क्या लेकर आएंगे। सबसे पहले बात करेंगे डायनामिक्स ऑफ एरीज कि ग्रहों की चाल क्या है। एरीज के लिए, मेष राशि वालों के लिए सभी ग्रहों की क्या चाल होगी, क्या चाल चलेंगे एरीज के साथ, और क्या हालात होंगे एरीज के लिए। अगर आपका मून साइन एरीज है, अगर जन्म की चंद्र राशि आपकी मेष है, तो आने वाले 365 डेज डायनामिक्स क्या होंगी, ग्रहों की चाल क्या होगी। सबसे पहले 1 जनवरी 2018 से लेके 16 जनवरी 2018 तक मंगल जो आपका लग्नाधिपति है एरीज, वो सप्तम भाव में होगा, लिब्रा में होगा। मंगल और इस समय कंजक्शन बनी हुई है मंगल की, और बृहस्पति इकट्ठे लिब्रा में है। बहुत परफेक्ट टाइम है एरीज ये समय आपके लिए। बहुत असर्टिव हैं, तो आप अपने करियर डिसीजन बहुत अच्छे बनाएंगे, ड्राइव बहुत अच्छी होगी, एनर्जी बहुत अच्छी होगी। आप अपने मनसूबों को पूरा करने में कामयाब होंगे। रास्ता आपके सामने साफ है, कुछ भी करके दिखा सकते हैं। बहुत अच्छी टाइम है, कोई चीज़ की नई शुरुआत हो सकती है, किसी नए बिजनेस एंटरप्राइज को लेके आ सकते हैं, किसी नए प्रोजेक्ट को आप इस समय शुरुआत कर सकते हैं। 1 जनवरी 2018 से लेके 16 जनवरी तक प्राइम टाइम है एरीज आपके लिए। जितनी आपकी ड्राइव होगी, जितना आपका करेज होगा, जितना आपका विजन रिफ्रेश होगा, उतनी तरक्की आपकी होगी। हेल्थ वाइज आप बहुत ठीक होंगे, कॉन्फिडेंस वाइज बहुत ठीक होंगे, ऑप्टिमिज्म आपका बहुत हाई होगा, और हर काम में आपको सफलता होगी। लेकिन ईगो कॉन्फ्लिक्ट में ना आए, जुबान मीठी रखें। कड़वा बोलेंगे तो मुसीबत लेके बैठ जाएंगे। बिजनेस रिलेशनशिप हो, पर्सनल रिलेशनशिप हो, कंपैशन से चलेंगे तो सब काम होंगे। जहाँ पे टेम्पर लूज किया वही नुकसान। टेम्पर लूज करने से गुरेज करें, और जहाँ पे आप पेशेंस दिखाएंगे, अपनी सभ्यता दिखाएंगे, सभ्य व्यवहार करेंगे, वहाँ सब काम आपके अच्छी तरह होंगे। जहाँ पे गुस्सा दिखाया, अकड़ दिखाई, होगी प्रॉब्लम। क्लैशेस से बचना है, लड़ना झगड़ना नहीं है। पर्सनल रिलेशनशिप हो, प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, मोहब्बत से काम लें, हर काम आपका बन जाएगा, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। ट्रांजिट मरकरी का, बुध का ट्रांजिट जो 9वें घर में प्रवेश करेगा एरीज के लिए 6 जनवरी से लेके 6 जनवरी 2018 से लेके 28 जनवरी टू 28 जनवरी 2018 तक मरकरी यानी बुध का प्रवेश है, 9th हाउस में है। ये जो पीरियड आपके लिए है, ये बहुत अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी सोच का ध्यान रखें। बहुत सी बातों पे अड़चनें बहुत होंगी, बहुत सी बातों पे रुकावटें बहुत होंगी। अपनी कामकाज की जगह पे अगर आप कामकाज कर रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से चलना होगा। अपने एक्शन सोच समझ के लेने होंगे। थोड़ी बहुत रुकावटें होंगी, शायद पेशेंस टेस्ट करने के लिए होंगी। मेंटली थोड़ा आप परेशान हो सकते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन लेके चल रहे हैं। कई बार जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वैसे हालात नहीं होंगे। ऐसे लोगों से दूर रहे जो आपसे जेलस हो। अपने आप को लड़ाई झगड़े में ना उलझाएं तो अच्छा है। दूसरों के नुक्स मत निकालें, अपने आप पे ध्यान दें। और ये जो टाइम होगा इसमें बहुत फोकस रहना होगा, बहुत ज़्यादा ध्यान फोकस रखेंगे, बहुत कंसंट्रेट करेंगे, और अपने आप को उलझाएं नहीं। हताश होकर मत बैठें, हाथ पे हाथ रख के मत बैठें। सोच विचार करते रहे, दिमाग से प्लानिंग बनाते रहे। लंबी ट्रैवलिंग पे जा सकते हैं
और इस समय बहुत कुछ हाथ पर मारने के बाद अगर कुछ ना भी मिला तो एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, जो आगे जाके आपके काम आएगा। बोलचाल अपनी अच्छी रखें, खाने पीने का बहुत ध्यान रखें, अपने आप को उलझाएं नहीं। वीनस का ट्रांजिट एरीज के लिए दशम भाव में है। 13 जनवरी 2018 से लेकर 6 फरवरी 2018 तक वीनस 10वें घर में है। एरीज के लिए 10वें घर में वीनस शान शौकत तो लेके आएगा, लेकिन मेंटल एंग्विश भी लेके आएगा। हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा, फाइनेंस का बहुत ध्यान रखना होगा। बहुत ज़रूरत से ज़्यादा खर्च ना करें, बहुत ज़्यादा शेखी मत बधारें, बहुत शोइंग ऑफ मत करें, नहीं तो कर्जे चढ़ जाएंगे। शत्रुओं से बच के रहें, हर दिल की बात दूसरों पे मत बताएं, यूजलेस डिस्कशन में ना आए, फिजूल की बहसोबाजी ना करें। ये मत बताएं लोगों को मैं आप क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, इतनी डिटेल डिस्कशन की ज़रूरत नहीं। हर दिल की बात बाहर ना निकालें। बहुत ज़्यादा ऐसी हरकतें ना करें जो आप लोगों को शो ऑफ करने के लिए करना चाहते हो, उससे आपका नुकसान होगा, उससे आपकी रेपुटेशन खराब होगी। खास तौर पे दशम भाव में वीनस है, ऐसी कोई हरकत ना करें जो घर के रिश्तों को नाजुक कर दे, घर को रिश्तों को खराब कर दे, या आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। ऐसी हरकतें ना करें जिसकी वजह से रेपुटेशन खराब हो जाए। और आपको अपने घर में अच्छा बैलेंस रखना है, बाहर ज़रूरत से ज़्यादा किसी को टेंशन ना दें। अगर कोई आपको लिफ्ट भी दे बाहर, कई बार लोग फ्लर्ट करते हैं, उसको सीरियसली मत लें। और हायर अथॉरिटी के साथ रिलेशनशिप अच्छे रखें, पैसे के मामले में हाथ थोड़ा टाइट रखें, मेहनत करते रहें, कामयाबी आपको मिल जाएगी। सूर्य का ट्रांजिट, जो सूर्य का संचार गोचर सूर्य का आएगा दशम भाव में, और 14 जनवरी 2018 से लेकर 13 फरवरी 2018 तक एरीज के लिए सूर्य दशम भाव में। एरीज ये आपके लिए फेवरेबल टाइम है, मनचाहा गेन आपको मिलेगा, तरक्की आपकी होगी, प्रोग्रेस आपकी होगी, हर काम में तरक्की होगी, सपोर्ट आपको मिलेगी, हायर अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिलेगी। कामकाज में लोग आपकी एबिलिटी को मानेंगे, सीनियर आपकी तारीफ करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आपको एक से ज़्यादा मिलेंगी। ये जो पूरा टाइम है दशम भाव में सूर्य हो, हर जो आप काम बलबूते से करेंगे उसमें बहुत अच्छा कम्बिनेशन आपको मिलेगा, बहुत अच्छी सपोर्ट मिलेगी। सोशली बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे आप बहुत पहुंच जाएंगे। सोशल सर्कल आपका पहले से अच्छा होगा, आपकी इस समय वाह है, लोग आपकी एबिलिटी को नाज करेंगे, आपके घर वाले आप पे प्राउड होंगे। लेकिन अच्छी जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो आपकी नॉलेजेबिलिटी स्किल को रिकॉग्नाइज करेंगी, आपको ऑनर करेंगी, एक्सपेक्टेड गेन आपके हाथ में होगा, हेल्थ ठीक रहेगी, हैप्पीनेस बहुत होगी, जो चाहते हैं हाथ में है। 17 जनवरी 2018 से लेके एरीज 6 मार्च 2018 तक मंगल अष्टम भाव में है। और अष्टम भाव में मंगल, आपको अपने गुस्से से बच के रहना है, आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव ना करें। मैरिज रिलेशनशिप में अग्रेशन नहीं चाहिए, पैशन चाहिए। ईगो टेम्परामेंटल कॉन्फ्लिक्ट में ले जाएंगे, बहुत बड़ी खराबी करके बैठ जाएंगे। ईगो को बूस्ट ना करें, टेम्परामेंटल को बूस्ट ना करें। जितना गुस्सा करेंगे उतना आप अपने आप को बर्बाद करेंगे, जितनी ईगो मसाज करेंगे उतना अपने आप को ईगो के घोड़े पे ना चढ़े। प्लीज़ टेम्परामेंटल ना हो बिहेवियर। इस समय लड़ाई झगड़ा कोई शुरू नहीं करना। मैरिज रिलेशनशिप में इज्जत करनी है, प्यार करना है, मोहब्बत करनी है, एक दूसरे को सुनना है, एक दूसरे से रिस्पेक्ट से पेश आना है, झगड़ा नहीं करना। फैमिली रिलेशनशिप को लेके, जॉइंट वेंचर को लेके झगड़ा नहीं करना। हेल्थ वाइज ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम हो, लोअर एब्डोमेन को लेके इशू हो, डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके इशू हो, बॉडी में कोई फोड़ा हो जाए, कोई एब्सेस हो जाए या ट्यूमर हो जाए, उसका बहुत ध्यान रखना है। और ऐसी हरकतें ना करें जिससे आपका खुद का नुकसान हो। एटीट्यूड अपना अच्छा रखें, अपने बिहेवियर को कंट्रोल में करें, अपने टेम्पर को कंट्रोल में रखें, अच्छी बातें करें। अष्टम भाव का मंगल एनर्जी बहुत देता है, लेकिन वो एनर्जी कई बार गुस्से के रूप में दे देता है, और गुस्से के घोड़े पे आपको बैठना है, लगाम आपके हाथ में होनी चाहिए। हर जगह पे टेम्पर लूज ना करें, नहीं तो आपकी एनर्जी फिजूल झगड़ों में व्यर्थ वेस्ट हो जाएगी, निकल जाएगी हाथ से। इस एनर्जी को प्रोडक्टिव बनाना होगा। दिमागी तौर पे साफ सुथरी सोच रखें, लोगों के बारे में बुरा ना सोचें, और अपने पेट का, अपने लोअर एब्डोमेन का, हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। अगर हेल्थ रिलेशन कोई प्रॉब्लम, हेल्थ को लेके कोई प्रॉब्लम है, ब्लड को लेके, लोअर एब्डोमेन को लेके, या ऐसा कोई इशू जिसका ताल्लुक कोई आपकी मेल और फीमेल हेल्थ को लेके भी है,
खून और पेशाब को लेके भी डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना होगा। इस समय मंगल अष्टम भाव में है। रैश ड्राइविंग ना करें, कोई रिस्की सीन में ना जाएं, ऐसी जगह पे जाके लड़ाई झगड़ा ना करें जहाँ रिस्क आपको हो। ऐसी जगहों से बचना होगा, झगड़ों से बचना होगा, रैश ड्राइविंग से बचना होगा। देर सवेर बाहर अंदर ना जाएं। अपनी सिक्योरिटी और वेलबींग का ध्यान रखें। पैसे सोच समझ के खर्च करें, फिजूल कामों में पैसे ना उड़ाएं। और थोड़ा इस समय मंगल अष्टम भाव में है, पैसे को पकड़ के रखना होगा। लोन वगैरह ना लें, कर्जे कम करें, फिजूल खर्चे ना करें। और अकेला अपनी शेखी बधारने से बात नहीं बनती, सोच के चलने से बात बनेगी। जितना इस समय काम कैलकुलेटेड और कूल रहेंगे उतना आपका फ़ायदा। जितना आप भड़के हुए रहेंगे, ओवर एक्साइटेड रहेंगे, हर बात पे जोश जोश जोश, और होश तो है ही नहीं है, जोश ही है, तो वो नुकसान देने वाली बात होगी। ट्रैवलिंग करना है, सोच समझ के जाना है, पैसा खर्च करना सोच समझ के करना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, पंगे वंगे नहीं लेने। इसमें नुकसान आपका होगा, पैसे का भी नुकसान होगा, फैमिली का भी नुकसान होगा, रेपुटेशन का भी नुकसान होगा, काम धंधे का भी नुकसान होगा। मैं सीधा कह रहा हूँ, आपको सोच समझ के चलना है। मंगल अष्टम भाव में है, इंसान बने प्लीज़, भगवान के लिए सोच के चलें। ट्रांजिट जो मरकरी का दशम भाव में होगा, मरकरी बुध का गोचर दशम भाव में एरीज के लिए, जो 28 जनवरी 2018 से लेके 15 फरवरी 2018 तक, इस पीरियड में मरकरी दशम भाव में होगा। कंटेंटमेंट होगा, अच्छा टाइम देगा, सक्सेसफुल होगा, आपकी बिजनेस एफर्ट्स का रिवार्ड अच्छा मिलेगा। सोच समझ के चलेंगे तो रिवार्ड अच्छा होगा, सोच समझ के इन्वेस्ट करेंगे तो रिवार्ड अच्छा होगा। घर में खुशहाली होगी। अगर सब बहुत सभ्य व्यवहार करते हैं, मीठा बोलते हैं, दूसरों को सुनते हैं, फिर बात अच्छी है। सोच समझ के चलते हैं, सभी को साथ लेके चलते हैं, किसी की बेइज्जती नहीं करते, फिर सब ठीक है। और हर काम में पैशनेट व्यवहार है, दूसरों की इज्जत कर रहे हैं, फिर कोई बात नहीं। और फिर मरकरी दशम भाव में होगा, जो काम आप नहीं बना सकते वो अपनी बातचीत से, व्यवहार से बना सकते हैं, मुंह की मिठास से बना सकते हैं। बिजनेसमैन के लिए टाइम बहुत अच्छा है। जिस काम में हाथ डालेंगे सक्सेस आपको मिल जाएगी, पैसा आपको मिल जाएगा, तरक्की आपको मिलेगी, नाम और सम्मान आपको मिलेगा, हर काम आपका बनेगा, दिमागी पीस ऑफ माइंड आपके साथ होगी। मरकरी दशम भाव में है, शत्रुओं को आप अपनी जुबान से ठीक कर सकते हैं, लड़ने झगड़ने की ज़रूरत ही नहीं, काम और अपनी कैलकुलेशन से ठीक कर सकते हैं। बात करेंगे वीनस का गोचर 11वें घर में एरीज के लिए 6 फरवरी 2018 से लेके 2 मार्च 2018 तक वीनस 11वें घर में, वीनस 11th हाउस में है। ये बहुत यूनिक टाइम है एरीज आपके लिए, पैसा बनाने का, काम धंधे में पैसा लगाने का, कर्जों को चुकाने का, कुछ बन के दिखाने का। हर काम में आपकी तरक्की होगी, जो चाहते हैं आपके हाथ में होगा। ये पीरियड आपके लिए सबसे ज़्यादा सक्सेस लेके आएगा। आपके बिजनेस में, आपके प्रोजेक्ट में, आपके काम धंधे में, नेम ऑफ फेम में बहुत राइज होगी, रेपुटेशन में बहुत राइज होगी, तरक्की आपके ऐसे होगी। हर काम में फोकस करें, कंसंट्रेट करें, जो चाहते हैं मिल जाएगा। गाड़ी चाहिए, कंफर्ट चाहिए, सुख चाहिए, जो चाहते हैं मिल जाएगा। बहुत इंजॉय करेंगे, लग्जरी को इंजॉय करेंगे, वैल्यूएबल ज्वेलरी को इंजॉय करेंगे, बहुत अच्छी ट्रैवलिंग करेंगे, आनंद लेंगे परिवार के साथ, घर ले सकते हैं। बहुत ब्राइट पीरियड है ये, बहुत अच्छे स्टेटस को अचीव कर सकते हैं। लड़ना झगड़ना नहीं, दोस्तों मित्रों की सपोर्ट चाहिए। अच्छे काम करें, अच्छा सोचें, तो फिर हर काम में आपकी तरक्की है, हर काम में कोई मुश्किल नहीं है, हर काम में लोग आपके साथ हैं। बात करेंगे ट्रांजिट ऑफ सन, वो गोचर सूर्य का कैसा होगा। गोचर का, सूर्य का गोचर 11वें घर में एरीज के लिए, 11वें घर में सूरज का आना आपके लिए मॉनेटरी गेन लेके आएगा। आपकी क्रिएटिविटी से 4 चांद लगेंगे। आप अपनी क्रिएटिविटी से कुछ भी अचीव कर सकते हैं, बहुत अच्छी इंप्रूव्ड इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस को अचीव कर सकते हैं। बहुत सूटेबल टाइम होगा, बहुत बड़ी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का, बहुत ज़्यादा तरक्की करने का, बहुत बड़े ओहदे पे जाने का। आप अपने बलबूते पे अपने मकसद को कायम कर सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट को अचीव कर सकते हैं, बहुत काम धंधा कर रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं, दोस्तों मित्रों की मदद आपको मिल सकती है, सोशल प्रेस्टीज में आपकी तरक्की होगी, ऑनर में आपकी तरक्की होगी, जो चाहते हैं आपको मिल जाएगा। हेल्थ वाइज ठीक रहेगा सब कुछ,
फैमिली के साथ रिलेशनशिप फैंटास्टिक रहेगा। मनी मेकिंग स्टेटस में आप जा सकते हैं, मनी मेकिंग बहुत होगी, पैसा होगा आपके पास, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को भी मिलेंगी, बहुत लग्जरी को एंजॉय करने को मिलेंगी। यही पीरियड में आप अपने दिल से जिएंगे और अच्छी तरह जिएंगे, परिवार को भी बहुत मदद करेंगे, घर में सुखद एटमॉस्फेयर होगा। बात करेंगे बुध का गोचर, ट्रांजिट ऑफ मरकरी, जो 11वें घर में आएगा 15 फरवरी 2018 से लेके 3 मार्च 2018 तक। मरकरी 11वें घर में आएगा और एरीज के लिए आएगा। ये पैसा बनाने का समय है, बिजनेस को लॉन्च करने का समय है, प्रोजेक्ट को मटेरियलाइज करने का समय है, विजन और प्लानिंग को मटेरियलाइज करने का समय है, बहुत बड़े काम धंधे में इन्वेस्ट करने का समय है। हायर मॉनेटरी गेन आपको मिल जाएंगे, पर्सनल तौर पे, बिजनेस के तौर पे हायर फाइनेंशियल गेन आप अचीव करेंगे, बहुत बड़ा प्रॉफिट आप अचीव करेंगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो ये टाइम बहुत सक्सेस लेके आएगा। अगर आप जॉब करते हैं बहुत बड़ी प्रमोशन आपको मिल सकती है। हेल्थ वाइज बिल्कुल फिट है, मीठा बोलेंगे तरक्की होगी, कड़वा ना बोलें, गुस्सा ना दिखाएं, बच्चों से, घर वालों से मोहब्बत रखें, हर काम में अच्छी बातें होंगी, मटेरियल कंफर्ट आपको मिलेगी, बहुत अच्छी रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, नेम ऑफ फेम में आपकी राइज होगी, अच्छे काम बनेंगे और अच्छी हालात होंगे, प्लेजेंट नेचर होगी, लोग भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। बात करेंगे वीनस का गोचर 12वें घर में होगा एरीज के लिए 2 मार्च 2018 से लेके 26 मार्च 2018 तक। वीनस 12वें घर में है। ये जो पर्टिकुलर टाइम है ये बैग है, मिक्स बैग है पॉजिटिव और नेगेटिव का। इस पीरियड में पैसा खर्च भी होगा और पैसे का गेन भी होगा, लेकिन फिजूल की कामों में पैसे इन्वेस्टमेंट ना करें, फिजूल खर्चे ना करें। लेकिन कई बार आप फॉरेन में पैसा लगा सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छे काम भी करेंगे इसमें। लेकिन इस टाइम के दौरान लोग चोरी ठगी से आपका पैसा खराब कर सकते हैं, आपको बेवकूफ़ और ड्रीम बेच के आपका पैसा लेके भाग सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखना होगा। इस पीरियड में कंपेनियनशिप को बहुत एंजॉय करेंगे, फ्रेंडशिप को बहुत एंजॉय करेंगे। अगर आप सिंगल पर्सन हैं रोमांस को बहुत एंजॉय करेंगे। टाइम अच्छा है, लेकिन इस समय गलत किस्म के लोगों में ना बैठे, फाउल कंपनी में ना जाएं, रिस्क हो सकता है आपको। और इस समय अगर आप काम धंधे में पैसा लगा रहे हैं, कुछ ज़मीन खरीद रहे हैं, सोच समझ के खरीदें, अपनी डील्स टेक्निकली चेक करें। ट्रांजिट ऑफ मरकरी जो एरीज के लिए है 12वें घर में, जो रहेगा 3 मार्च 2018 से लेके 9 मई 2018 तक। मंगल का गोचर, मंगल नहीं, मरकरी का गोचर, बुध का गोचर रहेगा 3 मार्च 2018 से लेके 9 मई 2018 तक 12वें घर में। मरकरी का गोचर 12वें घर में, मरकरी 12th हाउस के अंदर ट्रांजिट करेगा, तो ये पर्टिकुलर टाइम पैसे खर्च करवाएगा। ये बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा, लेकिन हमें ऐसे कोई खर्च मत करें जिसको आप जस्टिफाई ना कर सकते हो। ऐसा कोई बहुत बड़ी ऐसे किसी इन्वेस्टमेंट में ना जाएं जो इलीगल हो। आप जो भी काम करें कानून को सामने रख के काम करें, ऐसा कुछ ना करें जो इलीगल हो। थोड़ा उससे बच के रहना होगा, चीटिंग से बच के रहना होगा, दुश्मनों से बच के रहना होगा। कोई रिस्क टेकिंग टेंडेंसी में पैसा ना लगाएं, रिस्की इन्वेस्टमेंट में पैसा ना लगाएं। जितनी दूसरों की इज्जत करेंगे उतनी इज्जत आपकी होगी। ये टाइम जो मरकरी की पोजीशन 12वें घर में होती है, केवल मेंटली तौर पे डिस्टॉर्ट करती है, फिक्र परेशानियां बहुत हो जाती है। इस समय कुछ गलत काम नहीं करना, अगर आप कर लेंगे तो उस पर परेशानी में बहुत रहेंगे, फिर आपको उसकी एक पनिशमेंट से गुजरना पड़ेगा, डिस्ट्रेस बहुत रहेंगे। तो 12वें घर में जब बुध आएगा, ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट ना करें जो इलीगल हो, ऐसी कोई हरकत भी ना करें जो गलत हो। और इस पीरियड में अपनी हेल्थ का, दिमागी हेल्थ का ध्यान रखें। 7 मार्च 2011 से लेके 1 मई 2018 तक आपका स्वामी मंगल आपके 9वें घर में है। 9वें घर में एरीज मंगल का होना, आपका लग्नेश 9वें घर में होना, ये टाइम, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मंगल 9वें घर में तो है, लेकिन शनि के साथ है, शनि के साथ है। इस टाइम में डिसिप्लिन बहुत रखना होगा, एनर्जी बहुत होगी, बहुत ज़्यादा पुश अराउंड करना होगा, देन यू कैन ब्रेक एनीथिंग, गो अचीव एनीथिंग। ये टाइम दूसरों पे डिपेंड करने का नहीं है। इस टाइम पे आपको अपने आप के रिसोर्सेज पे डिपेंड करना होगा।
बहुत सी ऑब्स्टिकल्स होंगे, बहुत सी दुश्वारियां भी होंगी, कई बार एक्सपेक्टेशन आपके मुताबिक नहीं होगी, कई बार आप कॉम्प्लिकेशंस को बहुत झेल रहे होंगे, कई बार आपके फाइबर को थॉरली टेस्ट किया जाएगा। आप अपनी अनॉयंसेस को, फ्रस्ट्रेशन को, डिसअपॉइंटमेंट को क्रिएटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। चीखने चिल्लाने से कुछ ना होगा, एक्शन ठीक लेंगे तब बात बनेगी। मंगल और शनि 9वें घर में है। फॉरेन ट्रैवल के लिए अपने आप को तैयार रखें, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते रहें, बहादुर बन के दिखाएं। अचीवमेंट डिपेंड करती है आपके विजन, आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी हंगर, आपके ड्राइव के ऊपर। जितना शार्प बनेंगे एज ए समुराई, उतनी बड़ी डीलिंग आप कर पाएंगे, उतनी बड़ी अचीवमेंट को प्राप्त कर पाएंगे। आपका हार्डवर्क, आपका फोकस फिनोमिनल सक्सेस लेके आएगा। कुछ भी अचीव कर सकते हैं आप, कुछ भी यूटिलाइज कर सकते हैं। जितना फोकस आप रहेंगे उतनी बड़ी अचीवमेंट रहेगी। नेगेटिव एटीट्यूड से दूर रहें, फजूल कामों में ना जाएं, आउट ऑफ कंट्रोल एग्रेशन नहीं चाहिए। ये टाइम बहुत ज़्यादा हेल्थ का ध्यान रखें। इस टाइम के अंदर हेल्थ वाइज को बॉडी में पेन हो या किसी तरह की अनप्लेजेंटनेस हो तो डॉक्टर से, कंसल्टेंट से बात करनी होगी। मसल में पेन हो, दिमागी तौर पे परेशानी हो, कोई भी ब्लड को लेके, यूरिन को लेके कोई इशू हो, डॉक्टर साहब से बात करनी होगी। फॉरेन ट्रिप में आप जाएंगे और कई बार फॉरेन ट्रिप सब कुछ कई बार मन के मुताबिक नहीं होता। फाइनेंस पहले से बेटर होंगी, लेकिन पैसे का ध्यान रखें। इस समय लोग पैसे के मामले में आपके साथ वर्बल कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे और आपको ज़बरदस्त तरीके से चीट करेंगे। चीटिंग और डिसेप्शन से बच के रहें। कुछ मनी हैंडलिंग सोच समझ के करें। हार्ड वर्क बहुत करेंगे, हार्ड वर्क का रिवार्ड भी मिलेगा। जितना हार्ड वर्क करेंगे उतनी आपकी रेगुलेशन, उतनी आपकी रिस्पेक्ट होगी। घर में हो, बाहर हो, हार्मोनी बनाए रखें। रिस्की टेंडेंसी, रिस्क में ना लें, कोई बहुत बड़ा रिस्क ना लें। और बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं लेकिन कई बार सब चीज़ें आपको पसंद नहीं होंगी। सोच समझ के अपनी इन्वेस्टमेंट करें। आई साइट का बहुत ध्यान रखें, हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। बात करेंगे ट्रांजिट ऑफ सन। सूर्य का गोचर 12वें घर में 14 मार्च 2018 से लेकर 14 अप्रैल 2018 तक। ये जो पर्टिकुलर टाइम है ये मॉनेटरी चैलेंजेस लेके आएगा। बहुत केयरफुल रहना होगा पैसों के मामलों में, बहुत केयरफुल रहना होगा जॉब के मामले में, बहुत केयरफुल रहना होगा जो आप चाहते हैं, करना चाहते हैं। बहुत वेल डिफाइंड प्लानिंग बनानी होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम भी हो सकती हैं, पैसे की आमदन भी घट सकती है, ध्यान रखना होगा। लेकिन सोच समझ के चलेंगे तो बात बनेगी। अगर आप ट्रेड में हैं तो आपको बहुत से सेटबैक से गुजरना पड़ेगा। सब कुछ मन के मुताबिक नहीं होगा। अपनी डीलिंग सोच समझ के करें। ये जो पीरियड है थोड़ा रफ हो सकता है आपके लिए। लड़ाई झगड़े से बचें, दूसरों को ब्लेम करने से बचें, उससे ना कुछ होगा। पॉजिटिव एक्शंस लेने से कुछ होगा। ऐसी एक्टिविटीज़ में ना जाएं जो फिजिकली रिस्क इन्वॉल्व करती हो या फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व करती हो। लॉ एंड ऑर्डर को अप्रिशिएट करना होगा, रेगुनाइज करना होगा, सल्यूट करना होगा। लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं जा सकते। हेल्थ वाइज फीवर, स्टमक ट्रबल्स और आई साइट का बहुत ध्यान रखें। डिसकंटेंटमेंट अगर इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर हो तो पीस ऑफ माइंड के बगैर नहीं होती। ट्रांजिट ऑफ वीनस पहले घर में, फर्स्ट हाउस में, और जो ट्रांजिट ऑफ वीनस है 26 मार्च 2018 से लेके 20 अप्रैल 2018 तक ट्रांजिट ऑफ वीनस। इस पीरियड के दौरान वीनस पहले घर में है। ये पर्टिकुलर टाइम मटेरियल कंफर्ट, सेंस ऑफ कंफर्ट के लिए है। बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, आपके इर्द गिर्द हो रही हैं। और ये जो पर्टिकुलर टाइम है किसी को मिलने का है, अगर आप सिंगल पर्सन है, कंपेनियनशिप का है। इस पे नए दोस्तों से मुलाकातें होंगी। ये सोशली बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकातें होंगी। और अगर आप सिंगल हैं, आपकी रोमांस की शुरुआत हो सकती है। बहुत स्टेटस में राइज होगी, प्रेस्टीज में राइज होगी। आप जो चाहते हैं एनहांसमेंट होगी। लेकिन बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो एंजॉय करने की। और एक बहुत लोगों के साथ मुलाकातें होंगी, नए नए कंपेनियन से मुलाकातें होंगी। खासतौर पे अगर आप सिंगल हैं, बहुत एंजॉय करेंगे इस पूरे टाइम के दौरान लग्जरीज को, लाइफस्टाइल को। और अपने लिए आप शॉपिंग बहुत करेंगे, नए कपड़े लेंगे, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स। अपनी गाड़ी भी नहीं ले सकते हैं, थोड़ा शो ऑफ भी करेंगे और शान के साथ रहेंगे। फाइनेंशियली ये जो टाइम होगा ये स्मूथ होगा। इकोनॉमिक कंडीशन पहले से बेटर हो जाएंगी। अगर आप स्टूडेंट हैं, इस टाइम में आप अपने लर्निंग फील्ड के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं। और इस पर्टिकुलर टाइम के दौरान गलत लोगों से दूर रहें, गलत इन्फ्लुएंस से दूर रहें, नेगेटिव आउटबर्स्ट से दूर रहें, थोड़ा डिसिप्लिन में रहें। ट्रांजिट ऑफ सन एरीज के लिए फर्स्ट हाउस में जब सूर्य पहले घर में आएगा
14 अप्रैल एरीज के लिए, 14 अप्रैल 2018 से लेके 15 मई 2018 तक सूर्य का गोचर फर्स्ट हाउस में। भाई एरीज के लिए ये नोटिसेबल टाइम है, ये बहुत यूनिक टाइम है पर्सनल लाइफ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए। और ये जो पर्टिकुलर टाइम है जैसे परमानेंट और टेम्पररी चेंज लेके आ सकता है वर्क के अंदर, कामकाज के अंदर। और रफल टाइम आपके सुपीरियर के साथ हो सकता है, आपका एम्प्लॉयर के साथ हो सकता है, थोड़ा ध्यान देना होगा। आपको गलत रेपुटेशन से बच के रहना होगा, लड़ाई झगड़े से बच के रहना होगा। इरिटेट करने के बजाय जो पॉजिटिव एक्शन लें तो बात बने। लोगों के साथ फजूल बहसोबाजी ना करें, कंप्लीट टास्क अपने हाथ में लें, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। जो सेट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको एफर्ट लगाते रहें। और इस टाइम के दौरान आप अपनी नॉलेजबिलिटी के बलबूते पर हाइट एंड ले सकते हैं, बहुत डिज़ायर्ड रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन कई बार ये भी होगा इस पीरियड के दौरान, कई बार आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो सकते हैं। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, स्टमक का बहुत ध्यान रखें, लोअर एब्डोमेन का बहुत ध्यान रखें, आई साइट और हार्ट का बहुत ध्यान रखें। ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट ना करें जो रिस्की हो और गलत किस्म की हो, उसमें ध्यान देना होगा। गलत कंपनी में भी नहीं जाए, ऐसा कुछ ना करें जो स्कैंडलस हो। बात करेंगे ट्रांजिट ऑफ वीनस जो सेकंड हाउस में होगा, और जो होगा ट्रांजिट ऑफ वीनस का गोचर दूसरे घर में 20 अप्रैल 2018 से लेके 14 मई 2018 तक। ये जो पीरियड होगा वीनस का सेकंड हाउस में, ये आपके लिए बहुत यूनिक है, फाइनेंशियल गेन के लिए बहुत यूनिक है। एरीज के लिए आप अच्छा टाइम ले सकते हैं, फैमिली के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, नए नए लोगों के साथ मुलाकातें होंगी। अगर आप न्यूली मैरिड हैं और एक यंग फैमिली मेम्बर है तो बच्चे की पैदाइश का योग बन सकता है। फाइनेंशियली ये बहुत अच्छा टाइम है, फैमिली के लिए, फाइनेंस के लिए बहुत अच्छी तरक्की करने का टाइम है। पर्सनली बहुत अच्छी इस समय लग्जरी लाइफस्टाइल को बहुत एंजॉय करेंगे। प्रेशियस स्टोन जो प्रेशियस ज्वेलरी खरीदेंगे, आर्ट और म्यूजिक क्राफ्ट में बहुत इंटरेस्ट होगा, हायर अथॉरिटी के साथ अच्छे रिलेशनशिप होंगे, हेल्थ वाइज बहुत अच्छा रहेंगे, फिट रहेंगे। 2 मई 2018 से लेके 5 नवंबर 2018 तक एरीज आपका स्वामी मंगल दशम भाव में है, आपके प्रोफेशन और करियर के घर में है। और ये जो टाइम होगा आपका ड्राइव, आपके एम्बिशन, आपकी फोकस, आपकी कंसंट्रेशन अगर ठीक जगह पे आपने लगा दी तो स्काई इज ए लिमिट आपकी अकॉम्प्लिशमेंट को लेके। प्रोफेशनली बहुत यूनिक होगा टाइम, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप रेगुनाइज किए जाएंगे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप अप्रिशिएट किए जाएंगे। ये फाइनेस्ट टाइम होगा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। कोई भी नया प्रोजेक्ट आप शुरू कर सकते हैं, किसी भी नए प्रोजेक्ट में, नया वेंचर में आप पैसा लगा सकते हैं। आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव ना करें, फजूल की बातों में, झगड़ों में ना जाएं। प्रोफेशनल एफर्ट आपकी बहुत बड़ी रिवार्डेड होगी। और इस पीरियड में सोच समझ के चले, लोगों की बातों में ना आए। इन्वेस्टमेंट सोच अकल से करनी है, जोश के साथ नहीं। ट्रांजिट ऑफ मरकरी जो पहले घर में आएगा, बुध का गोचर फर्स्ट हाउस में एरीज के लिए, ट्रांजिट ऑफ मरकरी इन फर्स्ट हाउस जो रहेगा 9 मई 2018 से लेके 27 मई 2018 तक। मरकरी का गोचर पहले घर में एरीज के लिए, इस पीरियड में मरकरी पहले घर में आएगा। कुछ नेगेटिव रिजल्ट हो सकते हैं, सिचुएशन थोड़ी आपकी थोड़ी अनविलिंग सी हो सकती है। आपको किसी भी तरह के ऑकवर्डनेस से बच के रहना है। इस पीरियड के दौरान अनसिम्पैथेटिक एटीट्यूड से दूर रहें, रो प्रोफाइल कई बातों पे रखना होगा, फोकस अपना ध्यान रखें। और इस पीरियड के दौरान अननेसेसरी एक्सपेंडिचर से दूर रहें, स्पेंडिंग वहीं करें जहाँ पे इसको जस्टिफाई कर सकते हो। गलत किस्म के लोगों के साथ ना बैठे, ज़ुबान अपनी मीठी रखें। इनसेंसिटिविटी इस समय प्रॉब्लम आपके लिए पैदा करेगी, ज़ुबान मीठी रखें लेकिन बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें तो बात बने। आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं, एडवांटेज अपनी स्किल एडवांटेज, अपनी नॉलेजबिलिटी की अगर यूज़ करेंगे तो बहुत बड़ी अचीवमेंट को आप प्राप्त कर पाएंगे। थोड़ा फ्लेक्सिबल रहेंगे तो लास्ट मिनट चेंजेस आपके प्लान और गोल्स और प्रोजेक्ट आपके हो सकते हैं। इस पीरियड में ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है, आप फॉरेन रेजिडेंस भी जा सकते हैं। ये जो पीरियड है इस समय आपकी एटीट्यूड का ठीक होना और आपका विज़न का साथ में होना बहुत ज़रूरी है। इस समय जो भी करें सोच समझ के करें और लॉन्ग टर्म फ्यूचर को कंसिडर करके करें। क्विक फिक्स डिसीजन ना बनाएं, उससे मुश्किलें बढ़ेंगी। और घर के मेंबर्स के साथ आप रिलेशनशिप ठीक रखें, हार्मोनी रखें। अगर घर के मेंबर के साथ कोई गलतफहमी हो उसको रिजॉल्व करना होगा। और कई बार ऐसा होगा कि आप करेंगे कुछ लेकिन एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं होंगे, लेकिन वो जो फ्रस्ट्रेशन है उसको मल्टीप्लाई ना करें। ट्रांजिट ऑफ वीनस एरीज के लिए थर्ड हाउस में
जो रहेगा 14 मई 2018 से लेके 9 जून 2018 तक। एरीज के लिए वीनस थर्ड हाउस में, ये जो पर्टिकुलर टाइम है ये हैप्पीनेस लेके आएगा, कंटेंटमेंट लेके आएगा, फाइनेंशियल पोजीशन में बहुत अच्छे रिवार्ड लेके आएगा, प्रोफेशनली बहुत अच्छा रहेंगे, पोजीशन में राइज होगी, सिक्योरिटी में राइज होगी, एक्सपेक्टेड गेन आपको मिलेगा, जो आप प्रॉफिट चाहते हैं वो प्रॉफिट आपको मिलेंगे, लोगों की सपोर्ट आपको मिलेगी, बाहर से नए कॉन्टैक्ट आपको मिलेंगे, नए कॉलीग्स एक्वेंटेंस आपके साथ होंगे, लोगों की सपोर्ट आपको मिलेगी, दोस्तों मित्रों का साथ आपका होगा, फैमिली मेम्बर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप होंगे, जीवन साथी के साथ अच्छे रिलेशनशिप होंगे। इस टाइम पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे कपड़ों पे, अच्छे फूड पे, अच्छे खाने पे। हेल्थ वाइज आप बहुत अच्छी शेप में होंगे, मैरिज रिलेशनशिप का बहुत ध्यान रखें। और इस समय घर के अंदर नए लोग आएंगे, नए लोगों से मुलाकातें होंगी, और कई बार जैसी एक्सपेक्टेशन आपकी है ट्रेड में वैसे अचीवमेंट्स ना हो पाएंगी। कई बार आपकी एक्सपेक्टेशन पैरामाउंट होगी क्योंकि हम रिजल्ट उसको मैच ना कर पाएंगे। ट्रांजिट सूर्य का क्या है सेकंड हाउस में एरीज के लिए? सूर्य का गोचर दूसरे घर में 15 मई 2018 से लेकर 15 जून 2018 तक सूर्य का गोचर दूसरे घर में एरीज के लिए। ये जो पीरियड है पर्टिकुलरली एक्सपेक्टेड रिजल्ट, प्रॉफिट इन ट्रेड, कई बार जैसा होता है वैसा होता नहीं है, जैसे एक्सपेक्टेशन आपकी है काम धंधे में कई बार उतनी ज़्यादा नहीं होती। अगर आपका काम धंधा ज़मीन को लेके है, ट्रेडिंग को लेके है, या आप ऐसा काम धंधा करते हैं जिसमें आप लीगैलिटी के अंदर हैं, आप लीगल कंसल्टेंट हैं, या कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत सेटबैक आपको फेस करनी होगी। कई बार डर बहुत लगा, कई बार ये जो टाइम पीरियड है इसमें अपने आप को चीटिंग से बचा के रखें, गलत किस्म के लोगों से डील ना करें, बहुत बड़ी रिस्क टेकिंग टेंडेंसीज ना करें, बहुत बड़े रिस्क में पैसा इन्वेस्ट ना करें। कुछ आपको थोड़ा सोच समझ के चलना होगा, और कई बार छोटी छोटी बात पे आप इरिटेट बहुत होते रहेंगे, जिसकी वजह से आप घर में बहस बबासी शुरू कर सकते हैं। हेल्थ वाइज सर दर्द से बच के रहें, आई साइड का ध्यान रखें, और लोगों को बुरा भला कहने के बजाय अपने खुद के एक्शंस पे थोड़ा गौर करें, उसको नोटिस करें, व्हाट यू हैव डन रॉन्ग, व्हाट यू हैव डन राइट। ट्रांजिट ऑफ मरकरी सेकंड हाउस में रहेगा 27 मई 2018 से लेके 10 जून 2018 तक मरकरी दूसरे भाव में। ये जो पीरियड मरकरी दूसरे भाव में आएगा ये आपके लिए गेन लेके आएगा, ग्रोथ लेके आएगा, अच्छी डील्स लेके आएगा। ये टाइम आपके लिए हैप्पीनेस लेके आएगा। आपकी नॉलेजेबिलिटी स्किल के साथ जो आपने फैसले किए हैं उनकी बहुत अच्छी रिटर्न आपको देगी, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। इस पीरियड के दौरान, पर्टिकुलर टाइम के दौरान आप अपने शत्रुओं को भी रिजॉल्व कर, अपने एनिमीज़ को भी रिजॉल्व कर सकते हैं अपनी एक पर्टिकुलर एटीट्यूड के साथ। इस टाइम के दौरान लड़ने झगड़ने से बचें, कड़वा ना बोलें, फजूल की बातें ना करें। वीनस का ट्रांजिट फोर्थ हाउस में एरीज के लिए 9 जून 2018 से लेके 5 जुलाई 2018 तक वीनस चौथे घर में है। ये जो पर्टिकुलर टाइम है फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत यूनिक है एरीज आपके लिए। आपकी तरक्की होगी, आपकी प्रॉस्पेरिटी होगी, आपकी ज़मीन जायदाद बनेगी, आप नई गाड़ी ले सकते हैं, आप अपने घर को रिफर्बिश कर सकते हैं, आप फैमिली लाइफ को बहुत इंजॉय करेंगे, आप अच्छा खाना खाएंगे, लग्जरियस टाइम में जाएंगे, बहुत इंजॉय करेंगे, हॉलीडे जाएंगे, बहुत इंजॉय करेंगे, और ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आप उसको एंजॉय दोनों लेके आएंगे। नए लोग आपको मिलेंगे, नई तरक्की आपकी होगी, नए नए कॉन्टैक्ट आपके डेवलप होंगे, और ये जो टाइम होगा घूमने फिरने का भी है, लग्जरीज और लाइफस्टाइल को एंजॉय करने का भी है। हेल्थ वाइज आप ठीक रहेंगे, मटेरियल कंफर्ट बहुत होगी, लग्जरीज आपकी बहुत होंगी। अब बात करेंगे मरकरी का गोचर जो तीसरे घर में है। मरकरी का गोचर एरीज के लिए 10 जून 2018 से लेके 25 जून 2018 तक मरकरी की पोजीशन थर्ड हाउस में एरीज के लिए। मरकरी तीसरे घर में जाएगा, ये रफ फेज होगा आपके लिए एरीज। इस समय थोड़ा केयरफुल रहना होगा अपनी डीलिंग जो सुपीरियर के साथ हो, एम्प्लॉयर के साथ हो, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ हो, कलीग्स के साथ हो। अपने आप को लड़ाई झगड़े से दूर रखें, अपने आप को मिसअंडरस्टैंडिंग से दूर रखें, दोस्तों दुश्मनों दोनों पे नज़र रखनी होगी। ये टाइम आपके लिए गलत किस्म के लोगों में ना जाएं, फाउल कंपनी से दूर रहें, बैड कंपनी से दूर रहें, और अपनी पैसे का सोच समझ के इस्तेमाल करें। थोड़ा ध्यान रखना होगा, ये जो पोजीशन मरकरी की थर्ड हाउस में है, अपने आप को नेगेटिव थॉट से दूर रखें, और इस समय ऐसा कुछ ना करें जो आपके लिए नुकसानदायक हो। ट्रांजिट ऑफ सन, सूर्य का ट्रांजिट थर्ड हाउस में 15 जून से लेके 16 जुलाई तक सूर्य थर्ड हाउस में। तीसरे घर में सूर्य जाएगा, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के अंदर बूस्ट होगा, प्रोग्रेस आपकी तरक्की होगी,
करियर में तरक्की होगी, अपने बलबूते पे आप रेगुलेशन अचीव करेंगे, लोग आपकी नॉलेजबिलिटी स्किल को अप्रिशिएट करेंगे, टाइम होगा प्रमोशन का, बेटर एम्प्लॉयमेंट का, आप जॉब चेंज का विचार कर सकते हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत इंथुजियास्टिक हैं और आप अपने बलबूते पे अपने मुश्किलों को ख़त्म कर सकते हैं, ऑब्स्टेकल्स को ख़त्म कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं और कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन एडवाइजरीज होगी उसको आप डिज़ोल्व कर सकते हैं। आपका जो काम काज होगा पहले से तरक्की लेके आएगा। ये जो पीरियड होगा सूर्य का 3rd हाउस में होना, फाइनेंशियल गेन आपको मिलेंगे, मनी रिलेटेड वेरीज आपकी डिज़ोल्व होंगी, इस पीरियड में आप रिस्पेक्टेड होंगे और कई काम आपके अधूरे पड़े काम आपके पूरे हो जाएंगे। दोस्तों मित्रों कलीग्स की सपोर्ट आपके साथ होगी, पीस ऑफ माइंड आपके पास होगी। अगर आप फैमिली लाइफ को बहुत एंजॉय करेंगे, पीस ऑफ माइंड और फिटनेस आपके साथ होगी और मुश्किलों से बहुत बड़ी मुश्किलों से निकल आएंगे। मरकरी की पोजीशन 4थे घर में, मरकरी का गोचर ट्रांजिट और मरकरी इन 4th हाउस वो एरीज, मरकरी का गोचर 4थे घर में एरीज के लिए 25 जून 2018 से लेके 2 सितंबर 2018 तक मरकरी 4थे घर में है। मरकरी का 4थे घर में जाना एरीज, ये जो आपको पर्सनल फ्रंट में बहुत संतुष्ट हैं, आप हर काम में आपकी तरक्की है, कुछ भी आप अचीव कर सकते हैं, स्टेटस में राइज है, प्रेस्टीज में राइज है, फाइनेंशियली बहुत अच्छा टाइम है, पैसे बनाएंगे प्रॉपर्टी से, पैसे बनाएंगे काम धंधे से और आप अपने फैमिली मेम्बर से, अपने स्पाउस से भी आपको सपोर्ट मिलती रहेगी और मदर भी आपकी बहुत प्राउड होती रहेंगी और फैमिली के अंदर भी सक्सेस आपको होगी और नए नए दोस्तों मित्रों से आप मिलते रहेंगे और फैमिली को लेके भी आप घर में ज्ञान ध्यान की बातें बहुत होंगी, सपोर्ट सिस्टम आपके साथ है। ट्रांजिट ऑफ वीनस, वीनस का गोचर 5वें भाव में 5 जुलाई 2018 से लेके 1 अगस्त 2018 तक वीनस 5वें भाव में है। ये जो टाइम अगर आप सिंगल पर्सन है, कंपेनियनशिप का है, नए रोमांस की शुरुआत का है, ये टाइम फाइनेंस के लिए भी बहुत अच्छा है, ये टाइम आपके फंड्स को भी रेज करेगा। अगर आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई टेस्ट दे रहे हैं या आप इंटरव्यू पे जा रहे हैं, आप सक्सेसफुल हैं, आपको जॉब मिल जाएगी, यू विल बी सिलेक्टेड, यू विल गेट द कॉन्ट्रैक्ट। इस टाइम पे बहुत एफर्ट लगाएंगे, बहुत बड़ी पोजीशन को आप अचीव करेंगे, दोस्तों मित्रों की सपोर्ट आपके साथ होगी, रिलेशनशिप बहुत स्मूथ होगा आपका, इंटेंस और अच्छे टाइम के आप हकदार होंगे, बहुत अच्छा एंजॉय करेंगे और फैमिली लाइफ के अंदर भी बहुत कुछ होगा। हेल्थ वाइज अपना ध्यान रखना होगा, सोशलाइजिंग बहुत होगी, गैदरिंग बहुत होगी, नए नए इश्क आपके ज़िंदगी में आएंगे, खासतौर पे अगर आप सिंगल हैं, वेल्थ को एंजॉय करेंगे, प्रॉस्पेरिटी को एंजॉय करेंगे, क्रिएटिविटी के साथ नाम होगा उसको एंजॉय करेंगे। ट्रांजिट ऑफ सन, सूर्य का गोचर 4थे घर में 16 जुलाई 2018 से लेके 17 अगस्त 2018 तक सूर्य 4थे घर में। एरीज के लिए ये पीरियड सूर्य 4थे घर में सोशल स्टेटस में कई बार उसको मेंटेन करने के लिए कोई ना कोई इशू चलता रहेगा। अपने आप को लड़ाई झगड़े से दूर रखें, सीनियर से झगड़ा ना करें, वेल विशर से झगड़ा ना करें, फैमिली में कोई डिसरिस्पेक्ट ना दिखाएं और अपने जो पाँव हैं ज़मीन पे रखें, उड़ती बातें ना करें प्लीज़, बहुत फोकस रहें, कंस्ट्रक्टिव थॉट रखें और कई चीज़ों पे फिजूल की बातें ना करें और इस समय एडिक्टिव नेचर से बचें और मैरिड लाइफ का बहुत ध्यान रखें, गलत किस्म की हरकतें ना करें और घर का सुख शांति डिस्टर्ब ना करें, अपने घर में लड़ाई झगड़े ना करें और अगर पीस ऑफ माइंड घर में नहीं है तो उसको आपको लेके आना होगा। आपकी घर की शांति आपको खुद बनानी है, तो अपना एटीट्यूड थोड़ा पहले बेहतर रखें। डिस्टर्बेंस मेंटली तौर पे अगर डिस्टर्ब्ड है तो आपको खुद उसको रिफ़्रेश करना होगा। फॉरेन की जर्नी हो सकती है, ट्रैवलिंग पे आना जाना होगा, लेकिन थोड़ा सोच समझ के चले। ट्रांजिट ऑफ वीनस, वीनस का गोचर 6ठे घर में एरीज के लिए 1 अगस्त 2018 से लेके 1 सितंबर 2018 तक वीनस 6ठे घर में है। एरीज के लिए ये जो टाइम पीरियड है बहुत से इश्यूज हो सकते हैं, बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, लोगों की जेलसी की वजह से आपका नुकसान हो सकता है। जेलस लोगों के साथ झगड़ा मत करें, वो फंसा देंगे आपको। बिजनेस पार्टनर के साथ झगड़ा मत करें, अपने कॉलीग्स और सुपीरियर के साथ झगड़े मत करें, लोगों की कटाक्षों को लड़ाई में इन्वॉल्व ना करें, अपने आप को लड़ाई झगड़े से दूर रखें। अपने फैमिली रिलेशनशिप के अंदर भी, अगर आपके फैमिली लाइफ के अंदर भी कुछ इश्यूज़ हैं तो भी बहुत ध्यान रखना होगा। लॉन्ग ट्रैवलिंग और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग के ऊपर विचार करना होगा। हेल्थ वाइज थोड़ा ध्यान देना होगा, अपनी इल हेल्थ और मेंटल अनरेस्ट को थोड़ा ध्यान रखना होगा और बड़े बुजुर्गों की इज्जत करते रहना होगा। सोच समझ के चलें और फिजूल के कामों में अपने आप को ना लगाएं।
सूर्य का ट्रांजिट 5th हाउस पे एरीज के लिए 17 अगस्त 2018 से लेके 17 सितंबर 2018 तक एरीज के लिए सूर्य 5th हाउस में। ये जो पर्टिकुलर टाइम होगा मॉनेटरी चैलेंजेस लेके आएगा, लेकिन बहुत कुछ आपके लिए दे भी जाएगा। कई बार पीस ऑफ माइंड नहीं होगी, वर्क फ्रंट के ऊपर आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल रहना होगा, लड़ाई झगड़े से बचें, और मुश्किलें होंगी उनको डील करना होगा। अथॉरिटी के साथ जब आएँ सोच समझ के आप डील करें। ऐसे लोगों से ज़रा जो अनफ्रेंडली किस्म के हों, जो पॉलिटिकल किस्म के हों, बहुत सोच समझ के चलें। कई बार एंग्जाइटी, दिमागी तौर पे परेशानी बहुत होगी। अपनी ज़ुबान में मिठास रखें, डिप्लोमेटिक बनना होगा, अच्छी गुडविल के लिए सोच समझ के चलना होगा। हेल्थ वाइज बहुत ध्यान रखें, दिमागी तौर पे परेशानी हो सकती है, लोग आपको गलत किस्म से वाइंड अप कर सकते हैं। हर कही हुई बात को सच मत माने, अपने टेम्परामेंट को अनस्टेबल ना होने दें, जरा कूल और काम रखें। फिजूल की बहसबाजी ना करें, फिजूल की बातों पे लड़ाई झगड़ा नहीं करें, और किसी बात को बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हवा मत दें। वीनस का गोचर 7th हाउस में एरीज के लिए 1 सितंबर 2018 से लेके 1 जनवरी 2019 तक वीनस शुक्र 7th हाउस में एरीज के लिए। 7th हाउस में वीनस का जहाँ है जो पर्टिकुलर टाइम थोड़ा टेस्टिंग टाइम होगा। इस समय अगर आप सिंगल हैं तो कंपेनियनशिप आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो किसी फ्लर्टिश कोई इलिसिट रिलेशनशिप में ना जाएं, कोई अफेयर में इन्वॉल्व ना हो जाए, नहीं तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी रेपुटेशन डैमेज होगी। अगर आप मैरिड पर्सन हैं, ऑलरेडी कमिटेड हैं, तो इस समय आपको किसी फजूल किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना, तो रिलेशनशिप आपकी स्पॉयल होगी। और इस पीरियड के दौरान अगर आप सिंगल हैं तो रोमांटिक लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना होगा। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो वाइफ की हेल्थ का भी बहुत, हस्बैंड की हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना होगा। फाइनेंशियली कई बार पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होंगे, कई बार शोइंग ऑफ पे होंगे, फिजूल की बातों में होंगे। अपने आप को अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखें। चांसेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन लोगों से साथ दुश्मनी पैदा हो जाए, गलतफहमी ना पैदा होने दें। लड़ाई झगड़ों से अपने आप को दूर रखें, मेंटल एजिटेशन से दूर रखें, डिस्ट्रेस बहुत हो सकता है। अपनी हेल्थ और वेलबींग का ध्यान रखें। हेल्थ वाइज अपने लोअर एब्डोमेन और मेल और फीमेल हेल्थ का ध्यान रखें। प्रोफेशनली ये जो टाइम होगा थोड़ा चैलेंजिंग होगा, लेकिन इसमें आप लोगों के साथ मिल के बात करेंगे तो फाइनेंशियल डील आपकी बन जाएगी। गलत किस्म के कॉलीग से आप दूर रहें, हायर अथॉरिटी से बच के रहें। गवर्नमेंट रिलेटेड जो काम हो उसके बारे में अपने सीनियर कंसल्टेंट से या जो सीनियर लोग हैं जो कंसल्टेंट हैं उनसे बातचीत ज़रूर करें। बुध का गोचर 5th हाउस में एरीज के लिए 2 सितंबर 2018 से लेकर 9 से 19 सितंबर 2018 तक एरीज के लिए बुध का गोचर 5th हाउस में। जो पीरियड होगा 5th हाउस में बुध का जाना, ये पर्सनल लाइफ का बहुत ध्यान रखें। इस टाइम में किसी किस्म की लड़ाई झगड़े में नहीं आना, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, घर वालों के साथ लड़ाई झगड़े नहीं करने। इस समय बहुत ओवर हेड स्ट्रांग ना बने, हर बात में पोलाइटनेस, हम्बलनेस रहेगी तो बहुत हालात अच्छे होंगे। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, फिजूल के कामों में पैसा इन्वेस्ट ना करें। जितना आप पैसा थोड़ा अपने खाने पीने का भी ध्यान रखें, और हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा अपनी डाइट का ध्यान रखें, अपने वेट का ध्यान रखें। और मेंटली तौर पे बहुत बार एजिटेटेड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप कई बार ड्रेन्ड आउट हो सकते हैं। हेल्थ और वेलबींग का ध्यान रखें, फिजूल के कामों में पैसा इन्वेस्ट ना करें। अगर आप स्टूडेंट हैं बहुत डिटर्मिन्ड, बहुत फोकस बनना होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं इस समय डिस्ट्रैक्शन आपके ग्रेड्स को, आपके कोर्स वर्क को इशू हो सकते हैं। फिर ये हो सकता है कि आप रोमांस करने में टाइम ज़्यादा वेस्ट कर दिया, जो डिस्ट्रैक्टेड एक्टिविटीज़ उनमें टाइम ज़्यादा लगा दिया, लेकिन जहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए वहाँ नहीं है, जहाँ पे नहीं होना चाहिए वहाँ पे है। ट्रांजिट ऑफ सन जो 6th हाउस में, छठे घर में सूर्य का जो पोजीशन है छठे घर में 17 सितंबर 2018 से लेके 17 अक्टूबर 2018 तक, तो सूर्य की पोजीशन 6th हाउस में है एरीज के लिए। ये जो टाइम में जो एस्पेक्ट है ये बहुत ज़्यादा कई बार ऑब्स्टिकल्स तो लेके आएगा, लेकिन आप ऑब्स्टिकल्स को ख़त्म भी कर देंगे। ये जो टाइम है हर प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व कर सकते हैं, आप किसी भी मुश्किल को हल कर सकते हैं। और इस पीरियड में आपकी डिप्लोमेसी, आपकी पोलाइटनेस बहुत बड़ा हथियार होगी। जितना आप डिप्लोमेटिक और पोलाइट होंगे उतनी ज़्यादा मुश्किलों को ख़त्म करने में ज़्यादा कामयाब होंगे। अनफिनिश प्रोजेक्ट को आप ख़त्म कर देंगे, बहुत बड़ी तरक्की आप करेंगे। फाइनेंशियली आप बहुत अच्छे लेवल पे जाएंगे और बहुत अच्छा आपका फाइनेंशियल गेन भी होगा। दिमागी तौर पे ठीक होंगे, फिजिकली हेल्थ भी आपकी ठीक होगी।
गोचर के मुताबिक देखिए हेल्थ आपकी पहले से ज़्यादा इंप्रूव होगी। छठे घर में सूर्य का जाना और गोचर के मुताबिक, ट्रांजिट के मुताबिक अच्छे अच्छे लोगों से फ्रेंडशिप हो सकती है, पावरफुल लोगों के साथ मुलाकातें हो सकती हैं, अच्छी प्रमोशन के चांसेस हैं, ऑनर इंप्रूव होगा, गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ रिलेशनशिप पहले से अच्छे होंगे, लोग आपकी बात को मानेंगे। ट्रांजिट ऑफ मरकरी, बुध का गोचर छठे घर में जो रहेगा 19 सितंबर 2018 से लेके 6 अक्टूबर 2018 तक, इस टाइम में 6th हाउस में बुध का होना, ये जो टाइम पीरियड है एरीज के लिए सक्सेस, स्टेबिलिटी, प्रोग्रेस लेके आएगा, पर्सनल लाइफ पे भी, प्रोफेशनल लाइफ पे भी। इस टाइम के अंदर आप किसी भी प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर सकते हैं, सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तरक्की आपकी होगी और पॉपुलैरिटी आपकी होगी, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज आपकी होगी। हेल्थ वाइज दिमागी शांति का थोड़ा ध्यान रखिए। कई बार लोगों की वजह से, जो लोग जेलस हों उनकी वजह से थोड़ी बहुत वरीज हो सकती है। अपने आप को फिजूल की बहसोबाजी में ना इन्वॉल्व करें। एक्टिविटीज़ आपकी बहुत होंगी, लेकिन हेल्थ वेलबींग का ध्यान रखें। बॉडी हीट की वजह से ट्रबल हो सकती है हेल्थ की। ट्रांजिट ऑफ मरकरी, बुध का गोचर 7th हाउस में एरीज के लिए 6 अक्टूबर 2018 से लेके 26 अक्टूबर 2018 तक बुध का गोचर 7th हाउस में। ये जो पीरियड है आपके लिए बहुत मेंटली और फिजिकली थोड़ा ध्यान देना होगा। इस समय हेल्थ और वेलबींग का ध्यान देना होगा। मेंटली तौर पे कई बार स्ट्रेसलेस होंगे, एंग्विश्ड होंगे और कई बार मेंटली तौर पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है फैमिली मेम्बर्स के साथ। ये जो टाइम पीरियड है आपको बहुत केयरफुल रहना है, आर्गूमेंट से बच के रहना है, कम्युनिकेशन गैप अगर कम हो जाए अपने पार्टनर के साथ उससे बच के रहना है, फजूल की सिचुएशन में अपने आप को नहीं इन्वॉल्व करना। हैसल्स बहुत हो सकती हैं। ट्रैवलिंग में अगर आप जाते हैं सोच समझ के जाएं, बहुत सोच समझ के चलें। और ट्रांजिट ऑफ जुपिटर, जुपिटर का गोचर 8th हाउस में है और मेरा ये मानना है 8th हाउस में जुपिटर यानी 11 अक्टूबर 2018 से लेके 29 मार्च 2019 तक जुपिटर अष्टम भाव में है। इस पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा आपकी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। हेल्थ वाइज कई बार अटेंशन बहुत देनी पड़ेगी, खासतौर पे गैसेस इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, सांस की तकलीफ हो सकती है, हार्ट का बहुत ध्यान रखना होगा, हेल्थ का बहुत जनरली ध्यान रखना होगा, लंग्स से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, सांस से रिलेटेड, गैसेस इम्बैलेंसेस का, डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ध्यान रखना होगा। काम में तरक्की मिल सकती है लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद। आर्गूमेंट में इन्वॉल्व अपने आप को ना करें, फजूल की बहसोबाजी में इन्वॉल्व ना हो और एक पर्टिकुलर पोजीशन ऑनर आप अचीव कर सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन ये भी मानना चाहूँगा इस पर्टिकुलर टाइम के दौरान ह्यूमिलेशन बहुत होती रहेगी, कई बातों पे बेइज्जती बहुत होती रहेगी और ये जो टाइम पीरियड है आपको लिटिगेशन में इन्वॉल्व नहीं करना, अपनी फाइनेंस के ऊपर ज़रा नज़र रखनी है, चोरों ठगों से बच के रहना है। अगर आप ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा आइडिया होगा। अगर इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर थोड़ा ट्रबलसम टाइम होगा, सोच विचार करके चलना है, फैमिली के साथ झगड़े नहीं करने। ये जो टाइम पीरियड है कई बार घर वालों को लेके या बाहर वालों को लेके कोई ना कोई इशू चलते रहते हैं, कई बार गलत फहमियों से चतुरता पैदा होती रहती है। बोलचाल की भाषा ठीक रखी, जितना आप हम्बल रहेंगे उतना ठीक रहेंगे, जितना आप इरिटेट करते रहेंगे और जितना ज़्यादा रैश और इम्पल्सिव होंगे उतनी मुश्किलें आप ज़्यादा लेके बैठ जाएंगे। काम और कलेक्टिव रहें तो बात बनेगी। ट्रांजिट ऑफ सूर्य का गोचर 7th हाउस पे एरीज के लिए 17 अक्टूबर 2018 से लेके 16 नवंबर 2018 तक सूर्य की पोजीशन 7th हाउस में एरीज के लिए। ये जो 7th हाउस में पोजीशन है इसको आपको बहुत केयरफुल रहना है। अपने रिलेशनशिप सुपीरियर के साथ, सीनियर्स के साथ, अपने रिलेशनशिप अपने जीवन साथी के साथ बहुत ध्यान रखना है। अगर कोई आपके ऊपर ब्लेम लगाए सोच समझ के चले, अपनी रिलेशनशिप का बहुत ध्यान रखें। कई बार लेवल ऑफ इंथुजियाज्म कई बार लो होगा, कई बार जो आप एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से वैसा नहीं भी मिलेगा। बहुत से कामों पे रुकावट बहुत होगी, कई कामों पे मुश्किल बहुत होगी। ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है कई बार प्रोफेशनल सेटबैक्स लेके आएगा, जनरल लैक ऑफ प्रोग्रेस होगी। हेल्थ में कई बार इश्यूज हो सकते हैं, अटेंशन में कई बार इशू हो सकते हैं। ये जो टाइम पीरियड होगा आपके स्टमक के लिए, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए थोड़ा ध्यान देखना होगा। डाइट का बहुत ध्यान रखें, डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ध्यान रखें। हेल्थ वाइज अपने पार्टनर की हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें। बात करेंगे मरकरी का गोचर जो अष्टम भाव में है, और मरकरी का गोचर जो अष्टम भाव में है 26 अक्टूबर 2018 से लेके 1 जनवरी 2019 तक मरकरी का गोचर अष्टम भाव में, मरकरी का ट्रांजिट 8th हाउस में। ये जो पर्टिकुलर पीरियड है
8th हाउस में मरकरी का जाना ये आपको अगर मोटे तौर पे कहें सक्सेस लेके आएगा, प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा। जो प्रोजेक्ट आपने लिए, आपने हाथ में लिए, उनमें आपको सक्सेस दिलवा देगा। फाइनेंशियल गेन आपको मिल जाएगा। सोशली बहुत स्टेटस में राइज होगी, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। ये जो पर्टिकुलर टाइम है थोड़ा कंफर्ट भी लेके आएगा, लेकिन फैमिली से भी हैप्पीनेस मिलेगी, अच्छी अच्छी खबरें भी मिलेंगी। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है थोड़ा अलर्ट भी रहना होगा। इस समय अपनी इंट्यूशंस को यूज़ करें, इंटेलेक्ट को यूज़ करें टू मेक योर राइट डिसीजन। केवल लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे, लोग आपको बैकस्टैब बहुत करेंगे। हेल्थ वाइज अपना बहुत ध्यान रखें, खासतौर पे अपने हार्ट का, स्किन का, लोअर एब्डोमेन का, फूड इनटेक का बहुत ध्यान रखें। कई बार थोड़ी बहुत ग्लूमीनेस हो सकती है, अननेसेसरी फियर से बचें, लेकिन अपने आप को वाइंड अप ना करें। 6 नवंबर 2018 से लेकर 22 दिसंबर 2018 तक आपका लॉर्ड प्लैनेट मंगल 11वें घर में है। ये जो 11वें घर में मंगल का जाना एरीज के लिए जॉइंट वेंचर में सक्सेस होगी। आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, अपने आइडियाज़ को मटेरियलाइज कर पाएंगे, लेकिन ईगो नहीं चाहिए, सुपरफिशियल स्टेट ऑफ माइंड नहीं चाहिए। आपने किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, किसी को चैलेंज नहीं करना। यू हैव टू वर्क हार्ड एंड अचीव योर सक्सेस। अगर आप वर्किंग एज ए टीम लीडर हैं, अगर आप टीम लीडर की तरह काम कर रहे हैं, तो आपकी सक्सेस बड़ी हैंडसम होगी, बहुत बड़ी अचीवमेंट आपके हाथ में होगी। अगर आप इस समय 11th हाउस में मंगल है, पैरामाउंट एनर्जी के मालिक हैं, डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव को आप अचीव कर सकते हैं, बहुत से लोगों का फ़ायदा कर सकते हैं, बहुत सी कंट्रीब्यूशन लोगों से मिल सकती है। ये जो पर्टिकुलर टाइम है फैमिली के लिए, आपके लिए अच्छी बातें हैं। ये जो पर्टिकुलर टाइम है प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉफिटेबल डील में आप इन्वॉल्व होंगे, बिजनेस काम धंधे में आपको सक्सेस मिलेगी और फैमिली से भी आपको पैसे वगैरह मिल जाएंगे। ये जो पर्टिकुलर टाइम है, अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो वह आप तरक्की कर सकते हैं और तरक्की हो सकती है, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज हो सकती है, प्रमोशन आपको मिल सकती है, पैसे आपको मिल सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर टाइम है प्रोफेशनल लाइफ के अंदर इंप्रूवमेंट होगी, पर्सनल लाइफ के अंदर इंप्रूवमेंट होगी और जो आप एक्सपेक्ट करते हैं उसके मुताबिक आपके स्टेटस में राइज, प्रेस्टीज में राइज, रिस्पेक्ट में राइज, नेम ऑफ फेम में राइज, बहुत ग्लो करेंगे आप अपने बलबूते पे, बहुत फोकस रहना होगा। ये जो टाइम है कई बार घर में भी सुख शांति होगी, हेल्थ के मुतल्लिक भी ठीक ठाक हालात होंगे। हेल्थ के मामले में आप पहले से अच्छे होंगे, लेकिन अपने आप को वाइंड अप ना करें। इस टाइम आप थोड़ा फियरलेस होंगे, कोई डर नहीं होगा। ट्रांजिट ऑफ सन, सूर्य का गोचर अष्टम भाव में एरीज के लिए 16 नवंबर 2018 से लेकर 16 दिसंबर 2018 तक सूर्य की जर्नी अष्टम भाव में एरीज के लिए। अपने फिजूल खर्चों को कम करें, इंपॉर्टेंट डिसीजन सोच समय के बनाएं, पैसों के मामले में, पर्सनल लाइफ के मामले में। जो सपोर्ट आप चाहते हैं सपोर्ट आपको मिल जाएगी, लेकिन कई बार लोगों की सपोर्ट घर में नहीं भी मिलेगी। चेंज ऑफ प्लेस आपकी हो सकती है कामकाज के मामले में, लेकिन आप कोई बहुत बड़ी चेंज लाने के लिए बहुत फोर्स मत यूज़ करें। ट्रैवलिंग के लिए अपने आप को तैयार रखें और कॉन्शियसली आप ऐसी बातों में इन्वॉल्व ना हो जो झगड़े वाली हो। दोस्तों दुश्मनों से बच के रहें और टोटली फिजूल के कामों में दूर रहें। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, फिजिकल हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, स्टमक का बहुत ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर से बहुत बच के रहें और फिजूल के फियर से बच के रहें और अपने आप को रिस्क में ना जाएं। ये जो टाइम पीरियड है, इस पीरियड में आपको लाइफ से और फैमिली से दोनों से सोच समझ के चलना है। बच के तो नहीं, सोच के डिसीजन बनाने हैं फैमिली से, लाइफ के। और इस पीरियड के दौरान हो सकता है कि किसी की वजह से आपकी कोई प्रॉब्लम हो जाए, जिसके बारे में विचार करना पड़े। सूर्य का गोचर 9th हाउस में एरीज के लिए 9th हाउस में ट्रांजिट सन का 16 दिसंबर 2018 से लेकर 14 जनवरी 2019 तक सन 9th हाउस में एरीज के लिए। ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, अपनी रेपुटेशन का बहुत ध्यान रखें। चेंज ऑफ प्लेस से सोच विचार कर लेंगे, करना चाहते हैं, कई बार पीस ऑफ माइंड जैसी चाहते हैं वैसी होगी नहीं। अपने कामकाज के मामले में बहुत ध्यान रखना होगा। फिजूल की डिसअपॉइंटमेंट से बच के रहें। एम्प्लॉयर के साथ रिलेशनशिप ठीक ठाक रखें, लोगों के साथ रिलेशनशिप ठीक ठाक रखें। कई बार जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा नहीं। अपनी रेपुटेशन का ध्यान रखें, कोई आप पे कोई फॉल्स चार्जेस ना इम्पोज कर दे, आपको बैकस्टैब ना कर दे, आपको ब्लेम ना कर दे। ट्रिकी सिचुएशन से बच के रहें,
फाइनेंशियली ये पीरियड आपके लिए मुश्किल होगा, और ये पीरियड आपको पेंडिंग ड्यूज़ हैं आपके, उनको आपको पे करना होगा। अननेसेसरी एक्सपेंसेस से बच के रहना होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग से दूर रहना होगा। डिसएग्रीमेंट बहुत हो सकते हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच, बहुत सी बातों पे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं आपके बीच और आपके पार्टनर के बीच। हेल्थ वाइज अटेंशन बहुत मिलेगी, हेल्थ वाइज अटेंशन लेनी पड़ेगी। आप फिज़िकल हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, मेंटली हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखें। थोड़ा दिमागी तौर पे टायर्ड हो सकते हैं, मेंटली डिप्रेस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डीड्स में आप इन्वॉल्व होंगे और बहुत से गोल्स को आप अचीव करेंगे। ट्रैवलिंग आपकी बहुत होगी। 23 दिसंबर 2018 से लेकर एरीज 5 फरवरी 2019 तक मार्स की पोजीशन 12वें घर में है। 12वें घर में मार्स की पोजीशन, ये जो पीरियड है सोच समझ के चलना होगा। अपने विजन को रिफ्रेश करते रहना होगा। प्राइवेट मोड के अंदर आपको रहना होगा। कुछ एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जो कॉन्फिडेंशियल हो, दूसरे ज़रूरत से ज़्यादा लोगों पे अपने दिल की बात ना बताएं। डे ड्रीमिंग करने की बजाय कुछ करके दिखाना होगा। थोड़ा केयरफुल रहें अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में, अपनी स्पेंडिंग के बारे में, अपनी रेपुटेशन के बारे में। गलत किस्म के लोगों से दूर रहें। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस मैरिज लाइफ के अंदर नहीं होना चाहिए। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस फैमिली लाइफ के अंदर नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा आपको, अपने अप्रोच का, अपने एटीट्यूड का बहुत ध्यान रखना होगा। लेकिन इस पीरियड में जब मंगल की पोजीशन 12वें घर में है, ये जो पीरियड है ये आपकी फाइनेंस के लिए भी थोड़ा अटेंशन देनी होगी। हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा, अपनी वेलबींग का भी ध्यान रखना होगा, आई साइट का, स्टमक का ध्यान रखना होगा। ऐसी एक्टिविटीज़ में ना जाएं जो रिस्की हो, और कई बार नाइटमेयर्स हो सकते हैं, ड्रीम डिसऑर्डर से गुजरना होगा, कई बार स्ट्रेस होगा बहुत ज़्यादा। लेकिन उन सब चीज़ों से आपको निकलना है, उसमें रैप अप नहीं होना। कुछ चीज़ों के बारे में कंसल्टेंट से सलाह मशवरा करना होगा। बहुत ज़्यादा रिस्क ना लें कामकाज के मामले में, फाइनेंस के मामले में, और ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क लेंगे तो आपकी उसमें आप फंस सकते हैं। उसमें ज़रा बच के रहना होगा। फाइनेंस का बहुत ध्यान रखें। अननेसेसरी फजूल खर्च ना करें। लोन लेके कोई चीज़ इन्वेस्टमेंट ना करें। इस समय रिलेशनशिप के मामले में भी ध्यान देना होगा। आर्गूमेंट से बच के रहे। फर्दर कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए लाइफ के अंदर। जो पीरियड है अपॉर्चुनिटीज़ देने वाला है। सम ऑफ टाइम के बाद डिज़ायर्ड रिजल्ट आप चाहते हैं ट्रैवलिंग को लेके और यही रनिंग अराउंड को लेके। थोड़ा जैसा रिजल्ट कई बार आप चाहते हैं, कई बार एग्जैक्टली वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। डायनामिक्स एरीज के यहीं पे समाप्त है। लेकिन डायनामिक्स एरीज के जो 8 के 8 ग्रह हैं, यानी सूर्य से लेके राहु केतु तक, इनकी जो पोजीशन है वो इन डायनामिक्स के अंदर ही है। इसमें आपको सब पता चल जाएगा कि इन प्लैनेट्स का क्या इम्पैक्ट है। अब मैं जो विचार करने जा रहा हूँ, शनि का इफेक्ट एरीज के लिए, बृहस्पति का इफेक्ट एरीज के लिए, राहु केतु का इफेक्ट एरीज के लिए, इनके बारे में विचार करेंगे। बात करेंगे सैटर्न का इफेक्ट एरीज के लिए क्या है, शनि का इफेक्ट एरीज के लिए 2018 में क्या है, सैटर्न का इफेक्ट एरीज के लिए भाई 26 अक्टूबर 2017 से लेकर 24 जनवरी 2020 तक सैटर्न शनि की पोजीशन एरीज के लिए 9वें घर में है, सजिटेरियस में है और पाया शनि का चांदी का है। एरीज आप हार्ड वर्क करेंगे, डिटर्मिनेशन लेके आएंगे, रिवार्ड आपके सामने होंगे। हार्ड वर्क नहीं करेंगे, लेजी बनेंगे, डिटर्मिन नहीं होंगे, रिवार्ड भी नहीं होंगे। चॉइस आपकी है। इस समय अपने बलबूते पे या बहुत सी मुश्किलों को खत्म कर सकते हैं। स्टेटस में राइज होगी, प्रेस्टीज में राइज होगी, फाइनेंशियल गेन में राइज होगी, ट्रैवलिंग आपकी बहुत होगी, पर्सनल कंफर्ट, हैप्पीनेस आपको मिलेगी। लेकिन कुछ करके दिखाना होगा, लेजी नहीं बनने, ले बैक एटीट्यूड ना लेके आए। बहुत सी मुश्किलों को आप ओवरकम कर जाएंगे। माँ बाप की सेहत का, वेलबींग का ध्यान रखना होगा। प्रोफेशन अगर आपका एरीज है, अगर आपका प्रोफेशन ट्रांसपोर्टर हैं, प्रॉपर्टी डेवलपर हैं, ट्रैवल एजेंट है, ट्रैवल एजेंसी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डेवलपर हैं, बिल्डिंग मर्चेंट हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, पेट्रोल स्टेशन के मालिक हैं, ये टाइम बहुत फाइनेंस्ड है आपके लिए। डिटर्मिनेशन और ड्राइव और डिसिप्लिन के साथ सब कुछ आप अचीव कर सकते हैं। जितनी आप एफर्ट लगाएंगे उतने बड़े रिवार्ड आपको मिलेंगे। ट्रैवलिंग आपकी बहुत होगी, सक्सेसफुल भी बहुत होंगे, एफर्ट्स का रिवार्ड भी आपको मिलेगा। एरीज शनि की पोजीशन 9th हाउस में, अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी थ्रू कम्युनिकेशन, बातचीत के द्वारा। स्ट्रगल आपका स्वीट सक्सेस बनेगा। आपका स्ट्रगल आपको हर काम में, आपको हर मुश्किल से आज़ाद करवाएगा। स्ट्रगल करें, हार्ड वर्क करें, फोकस करें, डिटर्मिन बने, ड्राइव बिल्डअप करें, विजन को रिफ्रेश करें। स्काई इज द लिमिट। एक्सपेंडिचर होंगे लेकिन अपनी मर्जी से,
फजूल बातों पे नहीं। दोस्तों मित्रों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात होंगे, अच्छी डिटर्मिनेशन होगी। टास्क कुछ उपाय देना चाहता हूँ शनि की ट्रांजिट को लेके। पहला उपाय, शराब ना पिए, नॉन वेज ना खाएं, सी फूड ना खाएं, स्कैंडलस रिलेशनशिप में ना जाएं, अफेयर्स ना करें, ये उपाय है। दूसरा उपाय, बेयर फीट धर्मस्थान माथा टेकने जाएं। तीसरा उपाय, ब्लाइंड स्कूल को रेगुलर फूड डोनेट करें, वीकली फूड डोनेट करें, पैसे डोनेट करें। हनुमान जी का पूजन करवाएं, यास्मीन का तेल रियल सिंदूर मिक्स करके हनुमान जी के पूरी बॉडी के स्टैचू के ऊपर लेप कराएं। हनुमान जी के मंदिर के अंदर जो हनुमान स्टैचू बना हो उसके ऊपर, और हनुमान सहस्त्र नाम से हनुमान भाव प्रयोग करवाएं। हनुमान चालीसा 108 बार पढ़े हनुमान स्टैचू के सामने सैटरडे आफ्टरनून के टाइम। इससे बड़ा उपाय को और हो नहीं सकता। सॉलिड स्क्वायर पीस अपनी पॉकेट में रखें, नॉन वेज ना खाएं, शराब ना पिए, मांस मछली ना खाएं, स्मोक ना करें। दूध और दही मिक्स करके पूरी बॉडी को मल के नहाए शावर जल की तरह। बड़ों का अपमान ना करें, बड़ों की इज्जत करें। डॉग फूड डोनेट करें, डॉग्स को डोनेट करें, डॉग होम डोनेट करें। 27 अक्टूबर 2017 के बाद 27 यानी 2018 के अंदर 2 किलो प्योर घी धर्मस्थान में दान करें एवरी फ्राइडे। और ये कम से कम 12 फ्राइडे करें, कर सकते हैं 43 फ्राइडे करें। और अपने घर के अंदर मार्बल फ्लोर लगाएं, ये बहुत अच्छा उपाय है। और अगर हो सके गोल्डन जेलो सफायर गोल्ड स्क्वायर पेंडेंट में जड़वा के गले में पहने तो बात बने। प्रिकॉशन एरीज के लिए, जो सैटर्न के ट्रांजिट के दौरान स्टबन नहीं बनना, अकड़ मत दिखाएं, अग्रेसिव एटीट्यूड ना दिखाएं, नॉन वेज ना खाएं, शराब ना पिए, मांस मछली ना खाएं, रैश ड्राइविंग से बचें, स्मोकिंग ना करें। चैंटिंग जो एरीज की मदद करेगी सैटर्न की गोचर को लेके। ओम शरीम हरिम क्लीम ऐंग वज्र वैरोचनीये होम होम फट स्वाहा। ओम शरीम हरिम क्लीम ऐंग वज्र वैरोचनीये होम होम फट स्वाहा। ओम शरीम हरिम क्लीम ऐंग वज्र वैरोचनीये होम होम फट स्वाहा। ओम शरीम हरिम क्लीम ऐंग वज्र वैरोचनीये होम होम फट स्वाहा। रिक्वायरमेंट है जग ऑफ वाटर, रात का समय, ब्लैंकेट का आसन, डायरेक्शन फेसिंग वेस्ट। टाइम रिक्वायर्ड होगा 60 मिनट, 120 मिनट, 180 मिनट। जितना करेंगे, जितना गुड़ डालेंगे उतना कम। जुपिटर का इफेक्ट क्या होगा एरीज के लिए 2018 के अंदर? जुपिटर का ट्रांजिट एरीज के लिए क्या होगा? एरीज के लिए जुपिटर का ट्रांजिट जो टाइम चल रहा है इस समय, एरीज का ट्रांजिट सप्तम भाव में है। जुपिटर का ट्रांजिट एरीज के लिए 7th हाउस में है। एरीज ये पीरियड आपके लिए कंफर्ट लेके आएगा, फाइनेंशियल गेन लेके आएगा, अकम्पलिशमेंट लेके आएगा। एरीज, अगर आप अनमैरिड हैं, आपकी शादी की विंडो खुल चुकी है, आपका लगन खुल चुका है, आपकी शादी होने के बहुत फैंटास्टिक चांसेस हैं, आपके पर्सनल लाइफ की शुरुआत होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, बच्चे की पैदाइश का योग बन सकता है, बच्चे की पैदाइश आप कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ कांटेक्ट होंगे। हाईली प्रोफेशनल लोग आपकी नॉलेज एबिलिटी स्किल को सल्यूट करेंगे, आपको मानेंगे। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके बलबूते, आपकी नॉलेज के बलबूते पे आपको मिल सकती है, आपकी एबिलिटी के बलबूते पे आपको मिल सकती है। आपको बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज कर सकती है, अप्रिशिएट कर सकती है। प्रोफेशनल गेन आपको मिलेगा, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको सपोर्ट करेगी, बहुत ज़्यादा आप तरक्की करेंगे, विनिंग सपोर्ट करेंगे। ये जो टाइम पीरियड है आपकी, आप बहुत अच्छी तरह ज़िंदगी जिएंगे। बेनिफिट आपको मिलेंगे थ्रू मैरिज, थ्रू पार्टनरशिप, थ्रू नेगोशिएशन, थ्रू जो एग्रीमेंट के द्वारा आपको बेनिफिट मिल सकती है। जो पर्टिकुलर टाइम है एस्टैब्लिश करने में बहुत मदद करेगा। ये जो पर्टिकुलर टाइम है एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में आपको फ़ायदा हो सकता है। और अपने आप को मैं ये भी कहना चाहता हूँ, कई बार आप किसी ऐसी पार्टनरशिप में हैं जिसमें आप फंसे हुए हैं, ये जो टाइम पीरियड है उसमें से आपको मुक्ति दिलवाएगा। कई बार आप किसी ऐसी रिलेशनशिप में हैं जिसको आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन पता नहीं लगता, लेकिन बृहस्पति 7th हाउस में आएगा, इस रिलेशनशिप को आपको ख़त्म कर देगा। अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो एब्जॉल्व कहते हैं उसको, वो एब्जॉल्व करेगा उस रिलेशनशिप को जिसमें से आप जॉइंट छुड़ाना चाहते हैं। 7th हाउस का बृहस्पति वो भी है। ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है आपके लिए रिलीफ लेके आएगा। अगर आप लीगल कोर्ट में हैं, लीगल बैटल में हैं, तो आप नेगोशिएशन में आपकी सक्सेस होगी, आपकी चांदी हो जाएगी। जो चाहें फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपको मिलेंगे थ्रू पार्टनरशिप, थ्रू गेन। लीगल मैटर्स के अंदर, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप के अंदर, डिस्प्यूट के अंदर आपके वारे न्यारे होंगे। बहुत सक्सेसफुल होंगे एज ए कंसल्टेंट, बहुत सक्सेसफुल होंगे एज एडवाइज़र। गुड पब्लिसिटी आपको मिलेगी, नेम और फेम में राइज होगी, एस्टैब्लिशमेंट में राइज होगी, रिलेशनशिप और पार्टनरशिप में बेनिफिट होंगे, एक्सपैंड करेंगे, वार्म और क्रिएटिव एनर्जी आपको मिलेगी। डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप अब्जॉल्व होंगे। जो रिलेशनशिप आप छोड़ना चाहते हैं उनमें से मुक्ति मिलेगी। डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप में से आप निकल जाएंगे।
नए रिलेशनशिप बनेंगे जो आपकी मर्जी के मुताबिक बनेंगे। जो उपाय आपको करने चाहिए एरीज साथियों, जुपिटर के ट्रांजिट के लिए, पहला उपाय गोल्डन येलो सफायर सोने के चौरस टुकड़े में जड़वा के गले में पहने। दूसरा उपाय गोल्ड अगर आप पहने, यानी किसी भी तरह से जितना भी आपका गोल्ड है उस सिल्की येलो कलर सिल्क बैग में रखें। तीसरा उपाय नमक चमक रुद्राभिषेक पीले फूलों के साथ करें। चौथा उपाय क्रीम कलर और येलो और गोल्डन कलर हैंकरचिफ अपने ड्रेस कोड में रखें तो बहुत अच्छी बात है। और बड़ों बुजुर्गों की अपमान ना करें, उनकी आशीर्वाद लें। प्रिकॉशन के तौर पर जो आप उपाय जो आपको करना चाहिए, जो कपड़े हो, सोना हो, वो चैरिटी में उस नहीं देना। सप्तम भाव में बृहस्पति हो, सोना और कपड़े चैरिटी में ना दें। और टेंपल घर में ना रखें, कोई बहुत बड़ा अपने घर में मंदिर ना रखें, मंदिर ना बनाएं, मंदिर स्थापित ना करें। सप्तम भाव पर बृहस्पति हो तो घर का सुख खराब हो जाएगा। नॉन वेज ना खाएं, शराब ना पिएं और मांस मछली ना खाएं, स्मोकिंग ना करें। वो मंत्र जिसका आपको प्रयोग करना चाहिए, हरिम ओम नमो शिवाय हरिम, हरिम ओम नमो शिवाय हरिम, हरिम ओम नमो शिवाय हरिम, हरिम ओम नमो शिवाय हरिम। एरीज इसका जाप करें, हर मुश्किल में आपकी आसानी होगी। राहु और केतु का इफेक्ट एरीज के लिए, राहु और केतु का इफेक्ट एरीज के लिए 2018 के अंदर, राहु और केतु का गोचर एरीज के लिए 2018 के अंदर। राहु की पोजीशन चौथे घर में, केतु की पोजीशन दशम भाव में। एरीज के लिए ये जो टाइम पीरियड है ये रहेगा। सो इस पीरियड के दौरान कई बार पीस ऑफ माइंड एरीज आपके लिए नहीं होगी। राहु चौथे घर में है, केतु दशम भाव में है। ऑब्स्टिकल से आपको गुजरना पड़ेगा, हर काम में देरी होगी, हर काम में स्ट्रेन्स होंगे, अपसेट्स होंगे। कई बार आपका जो फाइबर होगा थॉरली टेस्ट किया जाएगा। बहुत सी बातों पे कोल्ड एटीट्यूड होगा जो आप लोगों से लेके लीडर्स की सपोर्ट आपको नहीं मिलेगी। माँ की उनकी हेल्थ को आपको टेंशन देनी पड़ेगी। कई बार कुछ टेंशन होंगी जो गाड़ी को लेके, प्रॉपर्टी को लेके आपको झेलनी पड़ेगी। थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा अपनी डील्स बनाने के लिए। प्रोफेशनल फ्लक्चुएशन हो सकती है, फाइनेंशियल फ्लक्चुएशन हो सकती है। हार्ड वर्क का रिवार्ड आपको जैसे चाहते हो नहीं मिलेगा। कई बार डिलेज हो सकती है आपके प्रोफेशनल अकम्पलिशमेंट के लिए। कई बार आपको अनफेवरेबल ट्रांसफ़र से आपको अनफेवरेबल ट्रांसफर्स को झेलना पड़ेगा। चेंज ऑफ प्लेस आपकी हो सकती है, चेंज ऑफ जॉब आपकी हो सकती है, चेंज ऑफ रेजिडेंस आपका हो सकता है। कई बार प्रोजेक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। कई बार जो आप चाहते हैं वो सब कुछ आपके मन के मुताबिक नहीं होगा। थोड़ा अलर्ट रहना होगा, थोड़ा विजिलेंटिक रहना होगा और खर्चों को कम करना होगा। जो आप करना चाहते हैं अपने बजट को सोच के करें। समटाइम जो अपने कॉलीग्स हैं उनको काम काज में उनके साथ कोई फ्रिक्शन पैदा ना कर लें। कई बार आपके अपने कॉलीग्स आपसे थ्रेटन हो सकते हैं, कई बार आपके अपने बॉस आपसे थ्रेटन हो सकते हैं। उस सिचुएशन को कंट्रोल में करना है। बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा आपको इन्वेस्टमेंट के लिए, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए। बहुत सारे बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको प्रोफेशनल फ्रेंडशिप के साथ हो सकते हैं। हार्ट का बहुत ध्यान रखें, हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, एलर्जिक रिएक्शंस के बहुत ध्यान रखें, फूड हैबिट्स का बहुत ध्यान रखें। टाइम निकालिए एक्सरसाइज के लिए, बहुत ज़्यादा सोच समझ के चलें। स्टूडेंट्स जो मेडिसिन स्टडी कर रहे हैं, फार्मेसी स्टडी कर रहे हैं, केमिकल इंजीनियरिंग स्टडी कर रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टडी कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग स्टडी कर रहे हैं, वो इस पीरियड में बहुत अच्छे लेवल पे जाएंगे। उनके रिजल्ट बहुत होंगे, अच्छे होंगे। एरीज राहु केतु के गोचर का जो उपाय हैं वो आपके समक्ष पेश करता हूँ। पहला उपाय 4 किलो बारले, 4 किलो सूखे नारियल मिक्स करके जल प्रवाह नहीं करना। 4 किलो बारले, 4 किलो सूखे नारियल मिक्स करके डीपेस्ट लेक में, जहाँ पानी खड़ा हो, डीपेस्ट लेक में गिराएं 4 वेडनेसडे या 10 वेडनेसडे। दूसरा उपाय राइस धर्मस्थान में बार बार दान करें। तीसरा उपाय रियल सॉल्ट वाटर पर्ल गोल्ड में जुड़वा के राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में पहने तो बात बने। चौथा चाइल्डिश और जो चाइल्डलेस लोग हैं या जो हैंडीकैप्ड लोग हैं उनको पैसे डोनेट करें, कपड़े डोनेट करें। पंचम उपाय 2 स्टील के बॉक्स लें लिड वाले, एक में दूध भर लें, एक में हनी भर लें, दोनों अपने घर में दबा दें। अगर दबा नहीं रख सकते घर में ग्राउंड फ्लोर पे रखें, ज़मीन के पास, फ्लोर के पास, और चांदी की डिब्बिया में शहद भर के अपने घर में रखें। ब्लैक डॉग अपने पास रखें एज ए पेट, जो बहुत ज़रूरी है। और जो कुत्तों को खाना डोनेट करते रहे, डॉग होम में डॉग फूड डोनेट करते रहे। ये बहुत आपकी तरक्की के लिए, प्रोफेशन की तरक्की के लिए बहुत बड़ा उपाय माना जाएगा।
एरीज, द कॉम्प्लिकेशन जो आपको मुश्किलें आएंगी 2018 के अंदर वो क्या होंगी? जो मुश्किलें एरीज की, जो चैलेंजेस एरीज के सामने आएंगे 2018 के अंदर, मेष राशि वालों के लिए जो चैलेंजेस होंगे 2018 के अंदर, पहला प्रोफेशनल फ्लक्चुएशन बहुत होंगे, अप्स एंड डाउन। एरीज आपको बहुत सी प्रोफेशनल फ्लक्चुएशन से गुजरना पड़ेगा, राइज फॉल ये सब। लिविंग कॉन्फ्लिक्ट घरेलू भी हो सकते हैं, लिविंग कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई झगड़े प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, उनसे बहुत बच के रहना होगा। लिविंग कॉन्फ्लिक्ट आपके कॉलीग्स के साथ, सुपीरियर के साथ भी हो सकते हैं। लिविंग कॉन्फ्लिक्ट आपके जीवन साथी के साथ भी हो सकते हैं। अपनी ईगो मसाज ना करवाएं, अपनी ईगो को बहुत ज़्यादा बढ़ाते मत रहें, ये तो ईगो ही आपके सारी मुश्किलें आपकी ईगो पैदा कर देगी, वो ना लेके आए। दूसरी बात, फैमिली रिलेशनशिप में पीस ऑफ माइंड नहीं होगी, फैमिली रिलेशनशिप में हैप्पीनेस नहीं होगी, फैमिली रिलेशनशिप में कई बातों पे क्वेश्चनेबल चीज़ें होंगी। तीसरा, लैक ऑफ फोकस होगा, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होगी, टू मच डिस्ट्रैक्शन होगी। चौथी बात, पर्सनल और प्रोफेशनल आर्गूमेंट से बच के रहें, पर्सनल और प्रोफेशनल आर्गूमेंट्स बहुत हो सकते हैं। पांचवा उपाय, बहुत से ऑब्स्टेकल से गुजरना होगा, बहुत सी डिले से गुजरना होगा, कई बातों पे टाइम वैक्यूम होगा। छठा उपाय, लोग आपको चीट कर सकते हैं, आपको डिसीव कर सकते हैं, आपके पैसे खा सकते हैं, थोड़ा ध्यान देना होगा। एरीज, बात करेंगे जनरल ओवरव्यू क्या है 2018 का, एरीज का जनरल ओवरव्यू। पूरे साल का जो जनरल ओवरव्यू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन को अचीव करने का साल है, अपने बलबूते पे अपनी दुनिया बनाने का साल है। बहुत बड़ी पोजीशन आपको मिल सकती है, बहुत बड़े रिवार्ड आपको मिल सकते हैं। 2018 का साल नए एडवेंचर का साल है, लेकिन कॉन्स्टेंटली सर्चिंग और न्यू एक्सपीरियंसेस का साल है। एबिलिटीज़ को डेवलप करते रहना होगा और अपनी एग्जिस्टेंस के अंदर बैलेंस लेके आना होगा, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशन के अंदर, तब आप राइज और फॉल को थॉरली झेल पाएंगे। इवेंट्स होते रहेंगे विदाउट गिविंग यू एनी, ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं, तो थोड़ा सोच समझ के रहना होगा। टू मच मटीरियल प्लेयर और टू मच एरोगेंस, और बहुत ज़्यादा ग्रीडी होना, बहुत ज़्यादा मटीरियल प्लेयर को एंजॉय करना और बहुत ज़्यादा अकड़ रखना, एरोगेंस दिखाना, वो आपको दुख में लेके जाएगा, वो ग्रीफ में लेके जाएगा, वो सौरव में लेके जाएगा। जो बेस्ट फॉर्चून होगा उसको बनाने में वक्त लगेगा, उसमें आपको एक टाइम, मिस फॉर्चून जैसे लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व ना करें, करियर ब्रेक्स हो सकती हैं, मिस फॉर्चून यही होगा। लार्ज अप्स एंड डाउन हो सकता है, और थोड़ा ध्यान चलना, थोड़ा ध्यान, बहुत बड़ा रिस्क ना लें, बहुत बड़ी रिस्क इन्वेस्टमेंट ना करें। लेकिन ये भी है कि इस साल आपको भगवान की पूरी सपोर्ट आपको मिलेगी, फाइनेंशियली बहुत लकी होंगी। इवन कई बार आप कर्जे भी चढ़ जाएंगे, लेकिन आप कर्ज़ों को पे कर देंगे। बहुत बड़ा फॉर्चून भी आप अचीव करेंगे, लेकिन दोस्तों मित्रों के साथ मुलाकातें होती रहेंगी। राइज एंड फॉल बेस्ड होंगे आपके बिहेवियर से, आपके कंडक्ट से, आपकी स्पीच से। थोड़ा पेरेंट्स से कुछ मिल सकता है, प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा। एकेडमिक ऑनर्स आपको मिल सकते हैं, अच्छी मुकद्दर में चमक पैदा हो सकती है। लेकिन फिर भी आपको डिसीजन बनाते हुए सोच समझ के रखना है, स्टबर्न बिहेव ना करें। मेक श्योर करें कि आप इंश्योरेंस वगैरह चेक कर लें, और अगर आप कोई बहुत बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, और ऐसे काम करें जिससे आप दूसरों को प्रोवाइड करते हैं, सर्विस देते हैं। अनसॉल्व जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, कई बार कई इश्यूज आपके डिसॉल्व हो जाएंगे। एरीज, लर्निंग एंड एजुकेशन क्या होगी 2018 में? अगर आप स्टूडेंट हैं तो लर्निंग और एजुकेशन एरीज के लिए 2018 के अंदर क्या है? एरीज, ये जो पूरा साल है एजुकेशन के लिए बहुत फाइनेस्ट है। टेक्निकल एडवांसेस आप कर सकते हैं अपने बलबूते पे। हायर इंटरेस्ट जितना आपका होगा हायर लर्निंग में, और जो कुछ बनना चाहते हैं उतनी बड़ी अचीवमेंट आपकी होगी। इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आपका फोकस डिपेंड करता है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर टाइम है इसमें टीचर्स की सपोर्ट आपको मिलेगी, स्कॉलर्स की सपोर्ट आपको मिलेगी। हायर एजुकेशन बहुत अच्छी रहेगी आपकी। नई अपॉर्चुनिटीज़ हायर एजुकेशन के साथ ही आपकी खुलेंगी। नई अपॉर्चुनिटीज़ भी हायर अपॉर्चुनिटीज़ भी हायर एजुकेशन के साथ मिलेगी। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ले तो वो उसमें बहुत ज़्यादा फोकस रखे, बहुत ज़्यादा अच्छी वेल परफॉर्म करे, वही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपके करियर, प्रोफेशन और फाइनेंशियल गेन का बेस बनेगी।
बहुत अच्छे रिसर्चर बनेंगे, स्टडी करेंगे फिलॉसफी, रिलीजियस टॉपिक्स, बहुत इंजॉयफुल रहेंगी और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करेंगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर, बहुत डिसिप्लिन रखेंगी, तो बहुत सी अचीवमेंट्स आपकी होंगी। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा ये जो टाइम पीरियड है हायर स्टडीज़ का इंजॉयबल टाइम पीरियड है, और इस पीरियड के दौरान आर्ट और क्राफ्ट और म्यूज़िक के अंदर स्टडी का होना और लॉ लीगल स्टडी का होना, हायर एजुकेशन के अंदर अगर ये पीरियड होंगे तो वो बहुत फाइनेस्ट होंगे। और लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा हायर एजुकेशन में जितना आप एफर्ट लगाएंगे उतने बड़े रिवार्ड आपको मिलेंगे। लेकिन इस साल अगर आप डिस्ट्रैक्ट हुए, अगर रोमांटिक रिलेशनशिप में चले गए तो पढ़ाई पूरी नहीं होगी। अगर रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू कर लिया तो पढ़ाई में आपका फोकस नहीं होगा, जिसकी वजह से एजुकेशन में आपकी कमी पेशी हो सकती है या अधूरी एजुकेशन रह जाएगी। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है आप बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट। जितनी आपके पास थर्स्ट होगी ब्रॉडनिंग और रिचिंग योर नॉलेज, उतना ज़्यादा आपके पास अचीवमेंट होगी। बहुत आप नॉलेजेबल हैं, जो आप सब्जेक्ट चूज़ करेंगे उसमें बहुत अच्छा करके दिखाने के काबिल हैं आप। इस एज लॉन्गर आपका फोकस हो, एज लॉन्गर आपकी डिस्ट्रैक्शन ना हो। अगर आपका क्लियर माइंड है तो एरीज आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू स्टडी। एरीज, इस साल 2018 के अंदर क्या आपको स्पेशल बनाएगा? ऐसा क्या है जो आपको बहुत स्पेशल बनाएगा? एरीज, 2018 के अंदर बहुत सी मुश्किलें आपके सामने होंगी और बहुत से लोग आपको वाइंड अप भी करेंगे और ऐसी मुश्किलें को आपको आइसोलेट करना होगा, ऐसे राइवल्स को आपको आइसोलेट करना होगा, कुछ इश्यूज और चैलेंजेस को आपको फेस भी करना होगा, कुछ मीडिएटिंग स्किल्स होंगे जिसकी वजह से आप अपने बलबूते पे आगे तरक्की करते जाएंगे, बहुत सी मुश्किलों से जूझते जाएंगे, बहुत सी डीलिंग्स आपको करनी होगी, चेंजिंग करनी होगी, बहुत सी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस से जूझना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा ये जो पूरा टाइम पीरियड है इसमें लीगल कॉन्ट्रैक्ट आपके होंगे, बहुत से लीगल एग्रीमेंट्स भी होंगे, लेकिन आप उसमें अच्छे हैं। लेकिन आपके अंदर जो बलबूते है कि आप लीगल कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छा कर सकते हैं, लीगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप समझ लेके आ सकते हैं और आपके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स बहुत अच्छी है, मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये जो पीरियड है इसमें आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा पावर स्ट्रगल में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, अपनी नॉलेज के बलबूते पे आगे जा सकते हैं, अच्छी जजमेंट लेके आ सकते हैं, अच्छे ह्यूमन रिलेशनशिप के बलबूते पे आप आगे जा सकते हैं। सोशल स्किल आपकी बहुत डेवलप्ड है एरीज, सोशल स्किल के बलबूते पे आप किसी को भी अप्रोच कर सकते हैं, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, ओरिजिनल आइडियाज़ हैं, करज हैं, बहादुरी है, बहुत इंटेलेक्ट है, बहुत डिस्क्रिमिनेटिव हैं और कई बार अपने बलबूते पे आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। कि अपने आप को इमोशनली बैलेंस करना होगा। अगर इमोशनली बैलेंस करते हैं, फोकस है, कंसंट्रेशन है, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अगर इमोशनली बैलेंस नहीं है देन फिर प्रॉब्लम्स होंगी। आप बहुत अच्छी टेक्निकलिटीज़ के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, आप किसी भी सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह वाइजली हैंडल कर सकते हैं। एरीज, आपकी हेल्थ इन 2018, हेल्थ के मामले में ये कहना चाहूँगा ये जो पर्टिकुलर टाइम है इसमें आपको अपनी रेस्ट का बहुत ध्यान रखना है, अपनी स्लीप का बहुत ध्यान रखें। अगर माइंड के पास रेस्ट है, नर्वस सिस्टम के पास रेस्ट है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर माइंड आपका रेस्टलेस है या टेंशन की वजह से या लैक ऑफ स्लीप की वजह से या अपने आप को वाइंड अप बहुत कर लिया है, फिर आपकी हालत ख़राब होगी, अदरवाइज नहीं। लेकिन नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहें, नेगेटिव थिंकिंग नहीं चाहिए, डिप्रेसिव थॉट नहीं चाहिए, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग नहीं चाहिए। नो, अपने आप को डीप डिप्रेशन से दूर रखें, गले का बहुत ध्यान रखें, कफ्स और कोल्ड से बच के रहें। और कोल्ड और मस्कुलर पेन और रिमेटिक नेचर की हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको बच के रहना है। थोड़े बहुत मसल्स के इश्यूज हो सकते हैं, ब्लड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। थोड़ा मैं ये भी कहना चाहूँगा खाने पीने का बहुत ध्यान रखें, एलर्जिक रिएक्शन से बच के रहें। लेकिन जो मैं ये भी कहना चाहूँगा स्किन कई बार सेंसिटिव हो सकती है, कई बार मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने आपको वाइंड अप कर लिया बहुत ज़्यादा, फिर स्ट्रेन की वजह से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं।
अपने आप को इतना वाइंड अप ना करें कि आप बहुत ही अग्रेसिव ड्राइव करें, बहुत ही रैश ड्राइविंग करें। किसी भी किस्म की रैश ड्राइविंग से बच के रहें, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट से बच के रहें, लोअर एब्डोमेन का बहुत ध्यान रखें, डीप डिप्रेशन से बच के रहें, ये बहुत ज़रूरी है। एरीज, योर रोमांस एंड लव लाइफ इन 2018। एरीज के लिए आपका रोमांटिक लाइफ कैसी होगी, लव लाइफ कैसी होगी, आपकी मैट्रिमोनी लाइफ कैसी होगी। एरीज, ये तो बात है कि आपकी इमोशंस बहुत स्ट्रांग है, फीलिंग्स बहुत यूनिक है, आप बहुत पैशनेट हैं, प्यार इन एंड आउट लव के अंदर होते रहते हैं, इश्क आपके होते रहते हैं दिमागी तौर पे, और चाहते भी इश्क करना, विच इज़ ग्रेट एंड हेल्दी। रिलेशनशिप आपके लिए हमेशा खुशी लेके आएगा, रिलेशनशिप हमेशा आपके लिए एक्सपीरियंस लेके आएगा, रिलेशनशिप आपके लिए रोमांटिक रिलेशनशिप हमेशा नॉलेज ऑफ लाइफ लेके आएगा। बहुत से लोगों से आपकी मुलाकातें होंगी इस साल, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि अगर आप सिंगल हैं, डेयरिंग हैं, तो आपकी फोर्सफुल इंडिविजुअल से मुलाकात होगी और जो बहुत अच्छी यूनियन होगी। अगर आप सिंगल हैं, एरीज हैं, तो आप ऐसे पार्टनर्स को अट्रैक्ट करेंगे जो नॉलेजेबल होंगे, जिनकी अच्छी जजमेंट होगी। अगर आप सिंगल हैं, शादी की विंडो आपकी खुली है 11 अक्टूबर 2018 तक, 1 जनवरी से लेके 2018 अक्टूबर तक आपकी शादी हो सकती है, लेकिन शादी के बनने में इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा, आपका जिसको आप अट्रैक्ट करेंगे स्पाउस, वो बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, पावरफुल होंगे, इंडिपेंडेंट नेचर के मालिक होंगे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कई बार जो रोमांटिक लाइफ होंगी उसमें कई बार इमोशनल एस्पेक्ट की वजह से थोड़ा बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप सिंगल हैं, एरीज हैं, जो स्पाउस होंगे आपके बहुत गुड लुकिंग होंगे, अच्छी क्वालिटीज़ के मालिक होंगे, अच्छे मॉरल्स होंगे, अकल भी अच्छी होगी और विजडम अच्छी होगी। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा, पढ़े लिखे स्पाउस आपके हो सकते हैं, वेल एजुकेटेड स्पाउस आपके हो सकते हैं आपके स्पाउस टीचर हो या राइटर हो या कंसल्टेंट हो, ये भी है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो टाइम पीरियड है, एडजस्टमेंट करने में थोड़ा इशू हो सकता है, बिहेवियर के मामले में, टेम्पर के मामले में, और कई बार आपके पास सबकॉन्शियस डिसलाइक होते हैं अपने पार्टनर के, कई बार उसको मेंटेन करना ज़रा मुश्किल होता है। कम्युनिकेशन अपनी अच्छी रखें, बातचीत अपनी अच्छी रखें, सबकॉन्शियस डिसलाइक्स को दूर रखें। ओवरली ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं, कई बार आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। रिलेशनशिप हैव टू बी प्रैक्टिस्ड, मेंटली तौर पे आपको अटैच होना होगा और उसको प्रैक्टिस में लेके आना होगा, तब आप रिलेशनशिप को कामयाब कर सकते हैं। अगर आप मेंटली तौर पे अटैच नहीं होते, उसको प्रैक्टिस में नहीं लेके आते, फिर रिलेशनशिप डल एंड कोल्ड हो सकता है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि अगर आप सिंगल हैं तो आपको एक से ज़्यादा ऑफ़र होंगी, लेकिन आपको एक अगर कमिटमेंट बना ली तो उसको ऑनर करें, उस पर कमिटमेंट पे कायम रहें। ये ना हो कि आप पार्टनर आपके पास मिल जाए लेकिन आप यहाँ वहाँ धक्के खाते रहें, वहाँ डिसिप्लिन लेके आना होगा। प्लीज़ एरीज, इस साल रिफ्रेन फ्रॉम एनी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, वो इलिसिट रिलेशनशिप, उससे बच के रहें प्लीज़। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो कई बार मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप के अंदर थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन होगी। कई बार मैरिज रिलेशनशिप को मेंटेन करने में थोड़ा बहुत डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, कई बार डिफ़िकल्टीज होंगी आपको अपनी मैरिज लाइफ के अंदर आपको डील करने में। रिलेशनशिप के अंदर तलखी हो सकती है, जिसकी वजह से कई बार सेपरेशन हो सकती है, कई बार आप रिलेशनशिप में दूरियां बढ़ सकती हैं। लेकिन मेंटली तौर पे आपको लिविंग कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहे, लिविंग आर्गूमेंट से दूर रहे, उसकी वजह से सडन सेपरेशंस के सिचुएशन बन सकती। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा, अगर रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा बहुत लॉस हो और उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस पर नहीं करते तो फिर एक तलखी सी बनी रहेगी, एक गुस्सा, गिला शिकवा, जैसे एक रिलेशनशिप के अंदर टिफ बनती रहेगी। लेकिन उस टिफ को आप ही ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन अगर अच्छी है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर कम्युनिकेशन अगर अच्छी है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप कम्युनिकेट करना ही नहीं चाहते तो फिर रिलेशनशिप के अंदर फॉल्ट्स ज़्यादा नज़र आएंगे, फिर एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, टॉलरेट करना मुश्किल होगा और कई बार सपोर्ट करना बड़ा मुश्किल होगा। और अगर आपने अपनी एक्सपेक्टेशन को बहुत पैरामाउंट लेवल पे रखा हुआ है,
लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन ही रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा है, फिर वो रिलेशनशिप उतना ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं करेगा, फिर अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट क्लैशेस होते रहेंगे और रिलेशनशिप आपकी मैरिड लाइफ कॉम्पिटिटिव एरिना होगी ईगो क्लैशेस के लिए, जो गलत है। मैरिड लाइफ ऐसी होनी नहीं चाहिए, थोड़ा उस पर ध्यान देना होगा। बट विद योर पैशन, लव एंड अफेक्शन, यू कैन विन एनीथिंग, यू कैन डू दैट। एरीज योर सोशल लाइफ, एरीज जो आपकी सोशल लाइफ है 2018 के अंदर, इस साल एरीज आप ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे जो आपको हायर नॉलेज का ज्ञान दे सके, हायर नॉलेज के दर्शन करवा सके, लाइफ की वैल्यूज़ दिखा सके। ऐसे लोगों को आप बहुत अट्रैक्ट करेंगे जो बहुत वैल्यूएबल होंगे, जो आपको विजडम दिखा सकते। ऐसे दोस्तों मित्रों के साथ ताल्लुकात आप रखेंगे। मेंटेन क्लोज रिलेशनशिप हो सकती है, क्लोज फ्रेंडशिप भी हो सकती है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है ये ग्रो करेगा, इम्प्रूव करेगा ओवर द टाइम। फ्रेंडशिप होंगी लोगों के साथ, लेकिन कुछ रिलेशनशिप फ्रेंडशिप के अंदर ब्रेक्स भी होती रहेंगी। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप के अंदर अपोजिशन भी होंगी, कई बार लोग कंपटीशन भी होंगे आपके साथ, जेलस भी हो सकते हैं आपके साथ, और कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आपको सामने होंगे जो उसकी वजह से आपको सोचना पड़ेगा अबाउट द सिचुएशन। कई बार लोग आपको परसीव कर सकते हैं डीप एंड मिस्टीरियस पर्सन की वजह से, आपको परसीव कर सकते हैं जैसे आप मिस्टीरियस हो। सोशली आप ऐसे लोगों से दूर रहें जिनकी वजह से आप ना उस तरह से चलते हो। स्पिरिचुअल सीकिंग आप ले सकते हैं। केवल मेरा ये भी मानना है कि आप दूसरों को एक स्पिरिचुअल पाथ भी दिखा सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये तो बहुत बड़ा सर्विस, एक बहुत बड़ी सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं। आप बहुत स्पॉन्टेनियस हैं, इंट्यूशन आपके पास है, सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन कई बार आर्गूमेंट हो सकते हैं, रिश्तेदारों के साथ भी, वर्कर्स के साथ भी, दोस्तों मित्रों के साथ भी, लोगों के साथ भी। बट मैं ये भी कहना चाहूँगा कि नेगेटिव थॉट्स को दूर रखें, आर्गूमेंटेटिव नेचर को दूर रखें। अननेसेसरी ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं, और वो ज़रूरत नहीं, आप किसी बात पे ओवर रिएक्ट ना हो। आप अच्छे जज हो सकते हैं रिलेशनशिप पे, बैलेंस व्यू लेके आए तो बात बने। टू मेंटेन रिलेशनशिप इन योर लाइफ हायर थॉट्स आपकी चाहिए। और मेरा ये भी मानना है कि डीलिंग विद सिंपल ऑनेस्ट पीपल, उसकी वजह से आपका हार्ट और माइंड पीस पे रहेगा। और ये भी है कि आप बैलेंस रख सकते हैं सोच विचार से। लेकिन रिलेशनशिप के, फ्रेंडशिप के अंदर, सोशल लाइफ के अंदर अपने आप को वाइंड अप ना करें। अगर आप ईगो की रेस में आ गए फिर आपके कॉन्फ्लिक्ट बहुत होंगे सोशल लाइफ में, जिससे आपको बच के रहना चाहिए। एरीज, आपके बिजनेस, प्रोफेशन, करियर 2018 के अंदर होंगे क्या? 2018 के अंदर आपकी जो प्राइमरी ड्राइव है ना वेल्थ के लिए, सक्सेस के लिए, वो आप हाईएस्ट एस्पिरेशन को अचीव करेंगे, अपने एम्बिशंस को फुलफिल कर पाएंगे 2018 के अंदर। एनर्जी जितनी आप लगाएंगे अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करने में, लोगों की सपोर्ट आपको उतनी मिलती रहेंगी। लेकिन टाइम वेस्ट ना करें, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा और आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डीलिंग बनानी होगी, पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, बहुत सारी डीलिंग आपको लेके आनी होगी। अगर आप ट्रेडिंग में इंपोर्ट डील करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डील करते हैं, ओल्ड मशीनरी में डील करते हैं, तो रॉ मटेरियल में डील करते हैं, तो लॉ, लीगल प्रोफेशन या पॉलिटिकल प्रोफेशन, या एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होना, या गवर्नमेंट ऑफिस को डील करते हैं, ये जो फील्ड है ना आपके, बहुत ज़्यादा इसमें प्रोफेशनली आप राइज करेंगे। मेरा मतलब है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मशीनरी का, ट्रेडिंग का, और रॉ मटेरियल का, एज ए लीगल एग्जेक्टिव, ए लीगल कंसल्टेंट, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और पॉलिटिकल प्रोफेशनल, या गवर्नमेंट और पॉलिटिकल एडवाइज़र, या गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर आप ब्यूरोक्रेट हैं। तो ये जो पर्टिकुलर ईयर है ना, उसके लिए बहुत यूनिक है। अगर आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं तो ये साल आपके लिए पीक लेके आएगा। अगर आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, ये साल बहुत है। अगर आपका कामकाज
इवेंट मैनेजमेंट का है, एंटरटेनमेंट फील्ड है, ब्रॉडकास्टिंग है, मीडिया, एंटरटेनमेंट, क्रिएटिविटी है, आर्टिस्टिक है, तो ये पर्टिकुलर ईयर आपके लिए राइजिंग लेके आएगा। यू कैन प्लान एनीथिंग। आप अगर आप एग्जेक्टिव सेल्स पर्सन है या एग्जेक्टिव है तो ये साल आपके लिए डिग्निफाइड सक्सेस लेके आएगा। मैं फिर भी कहना चाहूँगा, फॉरेन एनवायरनमेंट या फॉरेन में ट्रैवल करेंगे, फॉरेन कंट्री में या फॉरेन एनवायरनमेंट में आप घूमते रहेंगे, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉरेन कनेक्शन। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा एरीज, इस साल डोंट एक्सपेक्ट इजी राइड। आपको अगर आप लिविंग बनाना चाहते हैं स्टॉक एंड शेयर मार्केट से, ट्रेडिंग से, तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। लेकिन प्रोफेशनल फ्लक्चुएशन बहुत होंगे, कोलीग्स के साथ, सुपीरियर के साथ बच के रहना होगा। पार्टनरशिप आपके लिए मटेरियल प्रोग्रेस लेके आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्टनरशिप से आपको प्रोग्रेस मिलेगी, लेकिन पार्टनरशिप में जो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, पार्टनरशिप के अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, मिसकंसेप्शन नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि बिजनेस पार्टनरशिप को अवॉइड करना चाहिए जहाँ तक हो सके। अगर पार्टनरशिप करनी है, लॉन्ग टर्म ना करें, शॉर्ट टर्म करें। आपके पास मार्केटेबल स्किल है, लेकिन आपको खुद के लिए बॉस होना चाहिए। आपका वोकेशन ही आपका करियर है। आपके लिए यू कैन हैव मैनी जॉब्स एंड फील ए सेंस ऑफ मिशन, लेकिन ये भी है कि बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड एटीट्यूड से काम करेंगे तो फाइनेंशियल सक्सेस, फेम और सेल्फ आपको मिल जाएगी। बहुत करेजियस हैं, बहुत असर्टिव हैं, लेकिन इरेगुलर हैं, इम्पल्सिव हैं इन योर ओन वे। लेकिन आपकी अकम्पलिशमेंट आपको हो जाएगी बहुत मेहनत करने के बाद। पावर एसोसिएट करती है पावरफुल लोगों के साथ, ऑनर आपको मिलती रहेगी पावरफुल लोगों के साथ, रेगोनाइज आप होते रहेंगे पावरफुल लोगों के साथ। लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा, रिस्पेक्टेबल पोजीशन आप अचीव करेंगे। नो मैटर वेयर यू स्टार्ट इन दिस ईयर, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशन भी करियर में है, और उसके लिए फ्रीक्वेंट चेंजेस ही बहुत होंगी। कई बार ऑब्स्ट्रक्शन, कई बार डिलेस, कई बार कई इश्यूज हो सकती हैं, लीगल मैटर्स हो सकते हैं लोगों के साथ। और अपने आप को कोर्ट केसेस से, लड़ाई झगड़ों से दूर रखें, आर्गूमेंट से बचें। कई बार एनर्जी ड्रेन आउट हो सकती है, पैसे ड्रेन आउट हो सकते हैं, थोड़ा सोच समझ के चलना होगा। एरीज प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए 2018 क्या कहता है? एरीज के लिए प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, एरीज के लिए ये कहना चाहता हूँ जो पर्टिकुलर साल है, इसमें पैसा बन सकता है, इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप लैंड और प्रॉपर्टी के अंदर आप किसी घर को रेनोवेट कर सकते हैं, रीमॉडल कर सकते हैं, प्रॉपर्टी रिफर्बिश करके बेच सकते हैं, रख सकते हैं, या किसी बहुत बड़े रिलीजियस इंस्टीट्यूट को आप बना सकते हैं। इसमें दो राय नहीं है। गाड़ी खरीद के बेच के पैसे बना सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। लेकिन मनी फिर भी कहना चाहूँगा, पैसा उधार मत दें। और इस समय या तो आपकी कोई वैल्यूएबल आइटम चोरी हो जाएगी या कोई आप लूज़ कर देंगे, तो उसका ध्यान रखें। गैम्बलिंग की तरफ ना जाएं, उसमें आपका नुकसान बहुत होगा। गैम्बल ना करें प्लीज़, गैम्बलिंग में ना जाएं। एरीज नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टेम्परामेंट। एरीज के नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स। नेचर, पहले नेचर की बात करें। एरीज को सबऑर्डिनेशन नहीं चाहिए, ये किसी के नीचे नहीं काम कर सकते, हमेशा लीड करना चाहते हैं और काम आज़ादी से करना चाहते हैं। एरीज दूसरों के एडवाइस को अप्रिशिएट नहीं करते, हमेशा अपना पाथ खुद चुनते हैं, अपने डिसीजन खुद बनाते हैं। एरीज बहुत स्ट्रांग विल्ड होते हैं और क्वालिटीज़ में लीडरशिप इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। एरीज हमेशा एंटरप्राइजिंग होंगे, बहुत एम्बिशियस होंगे और किसी भी ड्रीम को मटेरियलाइज कर सकते हैं, इसमें दो राय नहीं। एरीज एनर्जेटिक भी हैं, क्विक मूविंग भी हैं, स्पेशियस नहीं हैं, हमेशा एडवाइस दूसरों को देंगे। एरीज एफर्ट बहुत लगाएंगे और इम्प्रेस करेंगे लोगों को जो उनके कांटेक्ट में आएंगे। एरीज एनर्जेटिक भी होंगे, बहुत क्लेवर होंगे, लाइवली भी होंगे, फर्म इन देयर बिलीव होंगे। और एरीज बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होगी प्लानिंग के लिए, रनिंग अराउंड के लिए। एरीज बहुत फ्रैंक होंगे अपनी ज़ुबान में, रिस्पेक्टफुल होंगे दूसरों के लिए। एरीज का जो व्यू पॉइंट है बहुत साइंटिफिक होगा,
बहुत इंटरेस्ट लेंगे डिबेट्स में, आर्गूमेंट्स में। एरीज कॉन्वर्सेशन स्टाइल जो होगा बहुत इंथुजियास्टिक होगा, बहुत अग्रेसिव होगा। एरीज की ईगो बहुत ज़्यादा होगी, बहुत इंपॉर्टेंस होगी, आई ऑलवेज। एरीज बहुत कम्पिटिटिव है, बहुत चैलेंजिंग है। एरीज की ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होगी। एरीज बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, बहुत सेक्रीफाइसिंग है, सेल्फ सेंटर्ड ही बहुत है। एरीज बहुत सी बातों पे अनकम्प्रोमाइजिंग होती है, कंप्रोमाइज़ नहीं करते। एरीज हमेशा अपने वर्किंग स्टाइल से रेगुनाइज किए जाएंगे। एरीज बहादुर होंगे और बड़े बड़े काम करने की इच्छा भी होगी। एरीज की जो मेन वीकनेस है वो है हमेशा जो आइडियाज़ है घुमाते रहेंगे, सहनशीलता नहीं है, पेशेंस है नहीं, और बहुत ज़्यादा एंगर है, हर बात पे एक्सप्लोड हो सकते हैं, झगड़ा करने पे उतारू हैं, अग्रेसिव नेचर है और किसी की सुनते नहीं, अपनी करनी है बस। ये एक नेगेटिव पॉइंट है एरीज का। और जो अगर पुरातन जो स्क्रिप्चर से देखा जाए, एरीज की जो लोग होते हैं उनकी गोल आंखें होती हैं, पिंकिश कॉम्प्लेक्शन होता है और तिल होता है फेस पे, और जो थाइज होती है मोटी होती है और बड़े फेयर पिंक कलर होता है, साइन ऑफ लोटस होता है हाथ में, शक्ति लाइन ऑन द पाम, और फॉर्चून के साइंस होते हैं। बहुत एम्बिशियस हैं, कामकाज में बहुत एफिशिएंसी चाहिए, लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं और फ्रीगोल ईटर हैं, हॉट फूड पसंद करते हैं, अग्रेसिव नेचर के मालिक हैं, ट्रैवलिंग बहुत करते हैं, लाइवली हैं और फास्ट वॉकर हैं, बहुत बहादुर भी हैं, डिस्प्यूट्स और आर्गूमेंट्स में अच्छे हैं, और स्कॉलर्स जो होंगे रिस्पेक्ट करेंगे, और भगवान की तरफ भी थोड़ा विश्वास है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बहुत स्पॉन्टेनियस है, एक्सप्रेशन बड़े बोल्ड है, एनर्जेटिक है, डेयरिंग है, एंटरप्राइजिंग है, पॉइनियरिंग है, इम्पेशेंट है, पेशेंस नहीं है, बहुत सेक्सी है, बहुत एक्टिव है, बहुत डायनेमिक है, समटाइम बहुत ज़्यादा वायलेंट नेचर है, थिंकिंग क्लियर है। एरीज कई स्टेजेस पे लेजी भी हैं और कई बार बहुत ज़्यादा एंग्री भी हैं, हम्बल भी हैं, और कई बार बहुत बड़ी अचीवमेंट को लेने के बाद आपको बहुत ज़्यादा टैलेंट दिखाना पड़ता है, बहुत एनर्जेटिक भी हैं, लेकिन सेल्फ मेड है, अपने बलबूते पे अपनी दुनिया बना लेते हैं एरीज, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं, किसी के सबऑर्डिनेट नहीं कभी बनना चाहते। औरतों की रस्सियाँ हैं और मर्दों की रस्सियाँ, अगर औरतें हैं तो मर्दों की रस्सियाँ हैं, अगर आप मैन है तो औरतों की रस्सियाँ होंगे। इश्क रोमांटिसिज्म आपके अंदर है, आपके खून के अंदर है, लेकिन आपको अपनी जीवन साथी से बहुत प्यार मिलेगा। बड़ों की इज्जत करेंगे तो आशीर्वाद बड़े मिलेंगे, ये ज़रूरी है। लेकिन एरीज की सर दर्द को लेकर कोई ना कोई इशू चलता रहेगा, और इंटरनल एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक का इशू चलता रहेगा, और थोड़ा बहुत आगे जाके हार्ट का इशू हो सकता है, थोड़ा बच के रहना होगा। एरीज जो लोग होते हैं उनकी मीडियोकर हाइट होती है और एनर्जेटिकली बहुत एनर्जेटिक होते हैं, आंखें बहुत शार्प होती हैं, अग्रेसिव लुक होती है, और जो नीज़ होती है थोड़ा पार्ट उसका वीक होता है, किसी को टॉलरेट नहीं करते, सबऑर्डिनेशन किसी की पसंद नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड है, क्वालिटीज़ के मालिक हैं, लीडरशिप की क्वालिटीज़ बहुत होती है, हेस्टी नेचर होती है, और किसी की सुनने वाले नहीं होते, अपनी करने वाले होते हैं, और ये उनकी एक पार्ट है। अगर मैं ये कहूँ कि एरीज की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं मीडियोकर हाइट, और दूसरा है नेक एंड फेस स्लाइटली लॉन्गिश, आंखें थोड़ी गोल होती हैं, लुक थोड़ी शार्प होती है, आईब्रोज थोड़ी डेंस होती है, मोल होता है एरीज के फेस पे या माथे पे, स्कार होता है, कोई कट होता है, नीज एंड लोअर पार्ट थोड़ा कमज़ोर होते हैं एरीज के। लकी पॉइंट्स एरीज के 2018 के लिए क्या है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो 2018 के लिए एरीज का है वो है आई एम, आई वांट। द बिगेस्ट एसेट है स्ट्रेंथ फॉर एरीज 2018, करेज एंड डिटर्मिनेशन, बहादुरी, डिटर्मिनेशन जितनी होगी उतना बहादुर, उतने आप आगे जाएंगे। तो सबसे बड़ी कमज़ोरी 2018 में एरीज के लिए क्या है? टू मच टेम्पर, फाउल टेम्पर, हमेशा हरीड बिहेवियर। एरीज के लिए एम्बिशन क्या है 2018 के अंदर? लीडरशिप,
एंड किसी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करना चाहते हैं, लकी डेज 2018 के अंदर मंडे, थर्सडे, संडे। अनलकी डेज 2018 के अंदर वेडनेसडे। एरीज के लिए लकी कलर 2018 के लिए वाइट, येलो एंड ऑरेंज एंड रेड। एरीज के अनलकी कलर्स 2018 के अंदर ग्रीन, नेवी ब्लू एंड ब्राउन। और लकी प्रेशियस स्टोन एरीज के लिए 2018 के अंदर गोल्डन जेलो सफायर, रियल सॉल्ट वाटर पर्ल, रूबी। एक गोल्ड के स्क्वायर पैंडेंट में जड़वा के गले में पहने। सक्सेस इससे मिलेगी, तरक्की होगी, पीस ऑफ माइंड होगी, आप रिकॉग्निशन आपकी बहुत ग्रेट होगी, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको रिकॉग्नाइज करेंगी, अप्रिशिएट करेंगी, नेम ऑफ फेम में राइज होगी, एस्टेब्लिशमेंट में बहुत राइज करेंगे, बहुत क्रिएटिव होंगे, मुकद्दर में चमक पैदा होगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, किसी भी मुश्किल से आप बच जाएंगे, कोई भी लड़ाई झगड़े से आप मुक्ति प्राप्त करेंगे, कोई भी ट्रॉमा आपको छू ना सकेगा। ये पेंडेंट पहने, ये बहुत ज़रूरी है। एरीज आपकी मिलियनियर फेसिंग डायरेक्शन कौन सी है? अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं वह नॉर्थ फेसिंग और नॉर्थ ईस्ट फेसिंग। एरीज जिस डायरेक्शन फेसिंग प्रॉपर्टी आपको नहीं लेनी वह साउथ वेस्ट फेसिंग कभी ना लें, नॉर्थ वेस्ट फेसिंग ना लें, उसमें अनस्टेबिलिटी बहुत होगी। एरीज एस्ट्रोलॉजिकल टास्क क्या है, रेमेडीज कौन सी हैं 2018 के लिए? एस्ट्रोलॉजी के वो टास्क, वो उपाय क्या हैं एरीज के लिए 2018 के अंदर आपको करने चाहिए? पहला उपाय, रेड कलर का हैंकीचिफ अपने साथ रखें। दूसरा, सिल्वर के गिलास में पानी पिए, दूध पिए, जूस पिए। तीसरा, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहें, माँ बाप का आशीर्वाद लें। चौथा, कन्या पूजन करें मंदिर में जाके। अगला उपाय, भुना हुआ चना और गुड़ हनुमान जी को दें सैटरडे वाले दिन। नेक्स्ट टास्क, परफ्यूम और मनी सिस्टर इन लॉ और आंट्स को डोनेट करें। एक और उपाय, 2, 4, 6, 7, 8 चांदी की सॉलिड सिल्वर बॉल अपने पास रखें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को पियर्स करें, उसमें वाइट मेटल स्टड पहने 14 डेज के लिए, 43 डेज के लिए, 86 डेज के लिए, 129 डेज के लिए। इससे आपके बंद किस्मत के दरवाजे खुलेंगे। लेकिन जब आपने नोज पियर्स किया हो, नाक में वाइट मेटल स्टड पहना हो, उतने दिन और कोई उपाय ना करें प्लीज़, ये प्रिकॉशन है। ब्लैक अंडरगारमेंट्स पहने, होल मील आटा, होल मूंग दाल कम से कम 12 संडे धर्मस्थान लंगर में दान करें। नमक चमक रुद्राभिषेक येलो फ्लावर्स के साथ मंदिर में जाके करें। चांदी की डिब्बियाँ में हनी भर के अपने घर में रखें या घर में दबा दें। प्रेजेंटेबल रहें, स्मार्ट रहें, परफ्यूम या फ्रेगरेंस लगा के रखें। 4 किलो सूखे नारियल कम से कम 4 वेडनेसडे या 8 वेडनेसडे या 16 वेडनेसडे डीपेस्ट लेक में गिराएं। और डॉग होम डॉग फूड डोनेट करें या डार्क कलर का काला कुत्ता पालें अपने घर में, बहुत ज़रूरी है। ट्रीट द डॉग लाइक ए फैमिली मेम्बर। 1 किलो ब्लैक सेसमी सीड्स अपने ही पहने हुए प्योर वूलन जंपर में रैप करके अपने बेडरूम में अपनी हाइट से ऊंची जगह पे रख दें। ये बहुत यूनिक टास्क है, इसको करें। अपने घर के अंदर राइट हैंड साइड एंड के अंदर, घर के अंदर खड़े होकर बाहर की तरफ देखें, राइट हैंड साइड एंड के अंदर डार्क शेड बनाएं, डार्क रूम बनाएं, जो बहुत ज़रूरी है। एरीज प्रिकॉशन के तौर पर वो कौन सी प्रिकॉशंस हैं जो आपको अडॉप्ट करनी होगी 2018 के अंदर? प्रिकॉशन जो बहुत ज़रूरी है, टू मच ग्रीन कलर ना पहने, ग्रीन कलर को अवॉइड करें। एम्प्टी बॉटल्स, आउट ऑफ ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, आउट ऑफ ऑर्डर रिस्ट वॉचेस और अलार्म क्लॉक्स, अनयूज्ड बुक्स और मैगजीन्स, ओल्ड क्लोथ्स, जंक, रस्टी थिंग्स, ब्रोकन मिरर, चिप्ड क्रॉकरी, पाइप्स, वुड्स, नेल्स, स्क्रू, ओल्ड कलर्ड ग्लासेस, एनी फॉर्म ऑफ जंक, उसको अवॉइड करें। तीसरा, किसी भी तरह से बड़ों का अपमान ना करें। चौथा, घर में स्टैचू ना रखें, स्टैंपल ना बनाएं, राख बबूती ना रखें, शिवलिंग ना रखें, ड्राई फ्लावर्स ना रखें, तावीज, शंख, बेल, स्टोन घर में ना रखें, बड़े बड़े स्टोन के स्टैचू बना के मंदिर ना बनाएं। घर में बहुत ज़्यादा इशू हो जाएंगे, घर की सुख शांति खत्म हो जाएगी। पांचवा, अपना कैरेक्टर साफ रखें। छठा प्रिकॉशन, कोई भी एक अधूरी पड़ी चीज़ मत रखें। कोई अगर किसी चीज़ को शुरू किया है, किसी प्रोजेक्ट को शुरू किया है, अगर रिपेयर करवानी शुरू की है, अधूरी पड़ा कंस्ट्रक्शन ना रखें, अधूरी पड़ी चीज़ें ना रखें, कंप्लीट करें। किसी की भी बेइज्जती ना करें, मेल और फीमेल किसी को इंसल्ट ना करें।
घर में मंदिर ना बनाएं और किसी भी तरह से गोल्ड और क्लोथ्स किसी को डोनेट ना करें। शिवलिंग पे दूध ना चढ़ाएं, नो। नॉन वेजिटेरियन फूड ना खाएं, शराब ना पिएं, मांस मछली ना खाएं, स्मोक ना करें, किसी भी तरह का नशा ना करें, स्मोकिंग से परहेज करें, झूठे प्रॉमिसेस ना करते जाएं। एरीज वो मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा। चैंटिंग नंबर 1 जो मेडिसिनल क्योर के लिए है, जो आपके लिए आपके मेडिसिनल की तरह है, ये मेडिसिन की तरह, ये मेडिसिनल चैंटिंग है, ये क्योर के लिए है। कोई भी मुश्किल होगी ये चैंटिंग उसको ख़त्म करने में सक्षम होगी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर मुक्ष्या मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर मुक्ष्या मामृतात्। इस मंत्र का अभ्यास करें। रिक्वायरमेंट है जग ऑफ वाटर, आसन है रंग बिरंगा कंबल, समय है रात का 10 बजे के बाद, डायरेक्शन फेसिंग साउथ वेस्ट, टाइम होना चाहिए 48 मिनट, 96 मिनट, 144 मिनट। जितने ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतनी ज़्यादा तरक्की होगी। दूसरी चैंटिंग राइज के लिए, सक्सेस के लिए, बूस्ट के लिए, वह है तरक्की के लिए। एरीज जो चैंटिंग दे रहा हूँ वो है ओम ऐंग हरिम शरिम क्लीम ग्लोम गम गणपते वरवरदे सर्वजन्मे वशपराय स्वाहा। ओम ऐंग हरिम शरिम क्लीम ग्लोम गम गणपते वरवरदे सर्वजन्मे वशपराय स्वाहा। ओम ऐंग हरिम शरिम क्लीम ग्लोम गम गणपते वरवरदे सर्वजन्मे वशपराय स्वाहा। रिक्वायरमेंट है जग ऑफ वाटर, रिक्वायरमेंट है आसन, मिक्स कलर ब्लैंकेट, टाइम होना चाहिए सुबह के 4 बजे से 6:45 बजे सुबह के, ये टाइम, डायरेक्शन फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, टाइम होना चाहिए अभ्यास का 48 मिनट्स, 96 मिनट, 144 मिनट। जितना आप जप करेंगे उतनी तरक्की होगी। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, बहुत जल्द आपको मिलूँगा। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2018। 2018 के साल में आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं विद योर फोकस, सिंगल माइंडेडनेस, डिटर्मिनेशन एंड योर ड्राइव। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।